हाँ जी, नमस्ते सभी को। कौन है? हाँ भाई। अब आप में से कई लोगों को यकीन हो चला होगा कि हाँ सर इस साल कोर्स हो जाएगा सर। आ रही आवाज़? ये वहाँ माइक पे वो वाक़ई दिख रहा है ये हाँ। आ गई आपको आवाज़ अब? हाँ भाई। तो मैं कह रहा था कि आप में सब कई लोगों को यकीन हो चला होगा कि इस साल सर कोर्स हो जाएगा सर। प्रिंस मैं भी मैं भी एग्ज़ैक्टली इसी सिचुएशन में हूँ। कल के दिन पे मैंने आपको कुछ प्यारे-प्यारे से प्रश्न दिए थे, उम्मीद है आप सब तो खैर देखते बना लिए होंगे। है ना भाई? हेलो आदित्य, राहुल, एक्लिप्स, अनुराग, शालू, रक्षित, कार्तिकेय, अनुराग, ऋषभराज। यस अनुराग ही बोला मैंने। मुझे पहले से पता था। क्या पता था? अच्छा ठीक है ये बात सही है। क्या गूगली दिया मुझे? अच्छा हेलो राहुल कुमार, रौनक कुमार, आवाज तिवारी, गोलू, गुलू, अच्छा बाबू, अमन सिंह, हर्षराज, ऋषभराज, अवनी पाठक, अभिषेक कुमार, प्रवीण, एकलव्य, सागर, अभिषेक कुमार द्वितीय, आदित्य राज, रॉकी कुमार, सुमित कुमार, उत्कर्ष ओझा, युवराज, विवेक कुमार टू, विवेक कुमार वेरी गुड, अभिषेक कुमार, युवराज बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अनिरुष, मेधा आर्य, रऊफी कुमार, ये तुमने यू अलग से लगाया अपने उसमें नाम है, शिवनाथ तिवारी, अयान, तनुज, दिव्यांश तिवारी, एली, तनुज अगेन, सुमित कुमार, धन्यन राज कुलकर्णी, अजय कुमार गौरी, भूमिका तिवारी, सलोनी, संजना, पूर्णिम फरदीन, बख्श, अजय कुमार गौरेन, दीपक, सिट्टू कुमार, प्रिंस गुप्ता, दीपक सेकंड, अच्छा राहुल धाकड़, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आदर्श कुमार, सर आपने बहुत मेहनत करी है पढ़ाने में, सुधीर कुमार, तुमको पहली बार नाम सुना है सुधीर, तो तुम शायद बहुत कम करते होगे, विद्याचल, मैं तुमको बहुत दिनों से मिस करता हूँ विद्याचल, काफी कम आते हो, मतलब दिखते नहीं हो, मैसेज से नहीं करते, किलब्य प्रसाद, ये बड़ा नया नाम है, हिमेश, हिमाशीष, विराज, शुभम, आदित्य राज, आदर्श कुमार, सुमन चौरसिया, सुमन दुबे, अरे वेरी गुड, क्या बात है, आर्यन पांडे, आर्य पांडे सॉरी, आनंद आर्य, आज तो बिल्कुल नए नए तरह के नाम भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मतलब ये सब दिखे हैं, आलोक प्रशांत मनशा, ठीक है, आर्यन, देखो कुछ विक्रम सिंह, आप में से कई लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, हितेश प्रजापति तो खैर अपने है ही, ठीक है, बीकू शॉ, बीकू शॉ, बीकू, वाह बड़ा प्यारा नाम रखा है, बहुत मुंह पे चढ़ने वाला नाम है, मुस्कान, आर्यन, राहुल, विक्रम सिंह, हर्ष कुमार, देवगुप्ता, दीक्षा, शिवम प्रसाद प्रजापति, रमित कृष्ण, मुस्कान दोहरे, ASID, असद, RK यादव, ये देखो कितना कम यूज अपने आप को यूज करता है, ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, कर्तव्य, श्रेयांश, मतलब कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, अमन कुमार, अनंत आर्य, मनुमिता, तली, आर्यन कुमार, बहुत बढ़िया, शानदार, प्रदीप, अमीरुष, अभी चलो बहुत बढ़िया, काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो उम्मीद है कि आप में से जिन जिन बच्चों ने कल का जो मैंने आप एक लास्ट के अंदर भेजा था, मैंने कहा था कि अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन का सेट है, ठीक है, आपने सबने वो ट्राई कर लिया होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था 2 टू द पावर x e टू द पावर x डॉट dx था, आई एक्सपेक्ट कि आप 2e की पावर x कर रहे होंगे और a टू द पावर x का a टू द पावर x अपॉन ln a माने ln 2 + 1 ऐसा करके कुछ अपने आंसर लिख लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपकी बोनी हो जाए भाई। सेकंड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में आपको 1 + cos स्क्वायर x अपॉन में नीचे 1 + cos 2x लिखा होगा, है ना, जब आपको दिखा होगा तो ये बताओगा कि सर जी ये तो 2 cos x होता है, तो जिस दिन आपने डिवाइड लगाया होगा उस दिन 1/2 sec स्क्वायर x बन गया होगा एक, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डॉट dx बन गया होगा, तो उम्मीद है वहां से हो जाएगा, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, लास्ट तक 7 क्वेश्चन तक भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 7 क्वेश्चन में बस ये बताता हूँ cos 2x है, cos 2x अपॉन में नीचे आपको दिख रहा है cos स्क्वायर sin cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ठीक है ना, तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी बच्चों ने इस cos 2x को cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x लिख लिया होगा और फिर आप अपना डिवाइड लगा चुके होंगे, फिर आप डिवाइड लगा के इंटीग्रेशन अगली लाइन के अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब डुएबल जॉब है, ऐसा कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा आपसे, राइट, ये भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं कॉपी करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको दिख रहा है 4 cos x/2, ठीक है, इनटू में cos x, इनटू में देखा है sin 21x/2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही लिखा हुआ है, 21x बटा 2, हाँ ये सब बंसल सर की वो है, ठीक है, देन है, अच्छे क्वेश्चन में सबसे पहले वो ये दिया करते थे, ठीक है, बिल्कुल भेजता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ यार, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा सोचता है। अब किसी भी रास्ते से निकल जाओ, इसमें से 2 cos x/2 इनटू में cos x को अलग कर दो, इनटू में बाकी बचा 2 बाहर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इनटू में sin 21x/2 को पढ़ देते हैं। अब ये पता होगा कि ये चोर है, माने cos प्लस cos होगा, तो cos प्लस cos लिखा, ठीक है, और बाहर की तरफ आपके पास में जो sin 21x/2 है उसको भी पकड़ रखा, ठीक है, डॉट dx करा, अंदर इन दोनों का सम करा 3x/2, इसमें से इसको घटाया -x/2 माइनस लिखा गया, फिर से इसे 2 के साथ खोल दिया, 2 cos 3x/2 इनटू में sin 21x/2, एक इसके साथ मल्टीप्लाई करके खोल दिया, एक 2 cos x/2 इनटू में sin 21x/2 आपने इसके साथ खोल दिया, चोर ससुर का मतलब sin माइनस sin होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा sin माइनस sin और यहाँ पे भी आपने लिखा sin माइनस sin, जितना आपने ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस नहीं करी होती ना उससे ज्यादा इंटीग्रेशन करवा देता आपकी, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का सम 8x 24 का आधा 12x, ठीक है, और क्या कर रहे हैं ना, और ये इसमें से घटाया तो कितना 18 का आधा 9x, और वही माइनस का होगा तो इसी प्लस में आ जाएगा, सेम वे इन दोनों का सम 22 का आधा 11x, ठीक है, यहाँ पे 11x हो गया, इसमें से इसको घटाया क्या हो गया भाई, बुरा काहे मान गए, साइन यार ये अलग ही चलता है, मस्त बोर्ड है,
खुशियां 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 बरसाता रहता है, खुशियां खुशियां बरसाता रहता है। लो ये मेरी खुशी भी ले लो, ठीक है। क्या करूँ मैं 11x, इसके साथ थोड़ी ना झगड़ेंगे अपन, इसके लिए थोड़ी ना क्रिकेट करेंगे। इसमें से इसको घटाया तो माइनस का 10x है ना, तो प्लस का 10x कर देगा। बाकी आप इंटीग्रेशन बात है, ये इंटीग्रेशन तकलीफ थोड़ी ना आपकी तकलीफ तो मेथड में है, ठीक है। हबीबी कैसे होती मैंने तेरे बारे में मैंने एसकेएम सर से भी सुना है तेरे लिए प्रदीप, वो सोच के बैठे हैं किसी दिन, मतलब पत्थर दे मारेंगे तेरे को आगे लिखा है ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन में रहेगा cos x डिग्री इनटू में डॉट में dx, ठीक है ना। अब आपने किसी ने अगर कभी डिग्री वाला क्वेश्चन नहीं करा तो कृपया कर लीजिएगा, क्योंकि ना ये भी इस तरह की चीजें थोड़ी अच्छी लगेगी आपको। बताना चाहिए 180 डिग्री होता है उसको आप लोग पाई बोलते हैं, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री को पाई रेडियन बाई 180 कर दो, मतलब पाई रेडियन का 180वां हिस्सा। तो x डिग्री की जगह आप लिख सकते हो पाई x बाई 180। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये लिख लिया करो, ये हो जाएगा cos पाई x डिवाइड बाई 180, ठीक है, डॉट dx। अब cos का तो इंटीग्रेशन अपने को बताइए, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin पाई x बाई 180, और फिर पाई x बाई 180 का डिफरेंशिएशन लीनियर फंक्शन है ना, उसका भाग भी तो लगेगा, तो इट इज नथिंग बट 180 बाई पाई। बाकी हो गया क्वेश्चन, फिर क्या कंप्लीट एसडब्ल्यू डन। रिजल्ट आने के बाद मिलूंगा बिल्कुल मिलना, ठीक है। इंडिया वाले जनाब कैसे हो? अच्छा मैं शानदार, आप कैसे चल रहा है आपका? क्या क्या सोचते रहते तुम लोग? 13 हो जाएगा, 13 मैं कॉपी करा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 14 जैसे क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है साहब। देखिए साहब ऐसा है, मैं आपको अब अगले टाइटल में बता रहा हूँ, बहुत मस्त बात, ठीक है। सॉल्विंग लीनियर बाय लीनियर, ठीक है, लीनियर बाय अंडर रूट लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक। मैं मेरा इनको करने का तरीका आपके नॉर्मल तरीकों से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, नॉर्मल तरीकों से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कैसे और क्या सिखाता हूँ, देखो सर, ठीक है। कैसे देखिए जरा ध्यान से। इंटीग्रेशन के अंदर जैसे सपोज कीजिए कि किसी ने मेरे को कहा 2x + 1 अपॉन में नीचे रखा 3x + 4 डॉट dx, ऐसा कुछ भी दे दिया मान लो। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी नीचे लिखा होता है उसी को दोबारा लिख देता हूँ, ऊपर जानबूझ के 3x + 4 लिख दूंगा। लेकिन 3x नहीं था यहाँ तो 2x था, तो 3x को 2x में बदलने के लिए मैं 2/3 से गुणा करूंगा, ठीक है ना। देखो आप जरा ध्यान से सोचो, मैंने क्या करा 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, सोचो 3x + 4, ठीक है। अब आप नीचे की तरफ पढ़ाने दो 3x + 4 को, उसको पढ़ाने दो, ठीक है। देखो जिस दिन भी गुणा करोगे उस दिन क्या होगा, 3 3 कट जाएगा, 2x बच जाएगा। देखो 2x ही आपके क्वेश्चन में, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसी तरह। फिर लेकिन इस चक्कर में उधारी आ गई ना सर, कितनी की उधारी आई 8/3 की। या तो सर +1 लेके आए थे आप, क्वेश्चन में तो आपका +1 था, लेकिन अब आप प्लस का 8/3 लेके बैठो, हाँ कोई तकलीफ नहीं ना। मैं क्या करूंगा 1 - 8/3 करके बैलेंस कर दूंगा, प्लस का 8/3 - 8/3 से कट जाएगा, और इधर की तरफ मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा dx डिवाइड बाय 3x + 4। अब ये क्या हुआ, अब जरा समझो, ये दो इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन बना दिया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन समाप्त हो गया, एक इंटीग्रेशन बन सकता है। 2/3 की इससे गुणा करी यहाँ लिख दिया, फिर बचा हुआ जो था ना प्लस का 1 - 8/3 बाजू में लिख दिया। सुनना जरा खोलिए, आंखों से खोलिए इसे, जैसे आप इसे खोलेंगे 3 3 कट जाएगा, 2x बचेगा, हाँ या ना। अब 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 8/3 आएगा, हाँ या ना। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 1 - 8/3 आएगा, हाँ या ना। क्या 8/3 से 8/3 करने के बाद 2x + 1 बचा कि नहीं बचा? बचा। तो मैं अगर ये बच गया तो इसका मतलब ये कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ऐसा लिख सकता हूँ ना, मैं ऐसा लिखना गुना तो नहीं है ना, ऐसा लिखता हूँ। और जब मैं ऐसा लिखूंगा तो इसका इसमें डिवाइड लगाऊंगा, इसका इसमें डिवाइड लगाऊंगा, इसका जिस दिन मैंने इसमें डिवाइड लगाया ये वाला इंटीग्रेशन रेडी हो गया, जिस दिन मैंने इसका इसमें डिवाइड लगाया कांस्टेंट बाहर हो गया और ये वाला इंटीग्रेशन रेडी हो गया। तो मैं अगर इसके बाद सीधे ये वाली लाइन लिखता हूं तो गलत क्या है, मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लिख सकता हूं मैथमेटिकली तो मैं ये नहीं लिखना चाहता, बस बीच की लाइन नहीं लिखना चाहता, मैं सीधे लिख सकता हूं, और मैं सीधे लिखूंगा। तो जैसे लिखूंगा मेरा फायदा क्या होगा, फायदा होगा ना, देखो एक साथ एक लाइन कटेगी, यहां से आ जाएगा 2x/3, यहां से कितना आ जाएगा 2/3x, काम खत्म। अच्छा यहां से आपने को घटाना बिटाना तो -5/3, ठीक है, इनटू के अंदर इसका इंटीग्रेशन इज ln 3x + 4 और डिवाइड बाय 3 डन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब जैसे आपको ये बात पकड़ में आई, पहला क्वेश्चन मैं मानता हूं कि मेरा हवा में गया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा मानता हूं हवा में गया, सेकंड क्वेश्चन में दिमाग लगाता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन में लेट्स से कि सपोज करो कि किसी ने मेरे को दे दिया 3x - 7 और नीचे दे दिया किसी ने 4x + 5, लेट्स से ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया। अब मैं वापस से क्या करूंगा, नीचे अगर आप मेरे को 4x + 5 दोगे, मैं चल करके ऊपर 4x + 5 लिखूंगा, 4x + 5, 4x को 3x में बदलने के लिए 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे पे उधारी चढ़ेगी 15/4 की, 15/4 चुकाएगा कौन, -7, तो -7 - 15/4 इंटीग्रेशन है। यहां मैं लिख दूंगा क्या, यहां मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन में dx डिवाइड बाय 4x + 5, दैट्स इट। और अगली लाइन के अंदर ये फिर कटेगा, मेरा आंसर आएगा 3x/4 माइनस में 7 चौक 28 और ये मिला के 43/4 इंटीग्रेशन के अंदर ln 4x + 5 और 4x + 5 का डिवाइड बाय 4, लो साहब डन, क्वेश्चन फिनिश। क्या आप में से किसी को क्लिक कर गया? जिनको ये बात समझ में आ गई, हाँ जिनको ये बात समझ में आ गई वो अब ऐसा मैंने क्वेश्चन शीट में भी दिया होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, देख लेते हैं एक बार जरा, ठीक है। पहले तो आप ये 14 नंबर क्वेश्चन नहीं कर दो, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको होमवर्क दिया था x अपॉन में 2x + 1, इसी का आंसर बना लो। सर काल टेस्ट होगा, काल टेस्ट का नहीं पता मेरे को, क्यों कल के दिन पे टेस्ट का आपका हुआ है नोटिफिकेशन, मंडे को, मंडे टेस्ट लेंगे, मंडे मंडे। अच्छा कल टेस्ट होगा, ये सब था गॉड डन। एक मिनट लीजिए, हाँ भाई पूरी उम्मीद थी कि आप लोगों ने नीचे अगर 2x + 1 देखा, ऊपर चल करके 2x + 1 लिखोगे, 2x को x में बदलने के लिए 1/2 लिखोगे, उधारी आएगी हाफ की, वो 0 चुकाएगा क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, तो 0 माइनस हाफ कर दूंगा, इंटीग्रेशन में dx डिवाइड बाय 2x + 1 कर दूंगा, ये दोनों कटेंगे, इसका आंसर x/2 लिख दूंगा, माइनस में 1/2 लिख करके यहाँ लिख दूंगा ln में 2x + 1 और एक 2x + 1 का डिवाइड बाय 2 और आ जाएगा, सही है, तो ये आंसर हो गया, जिनका भी बन गया बेस्ट है ना। अच्छा अब ये तो देखो आपने एक पे प्रैक्टिस कर ली, मान लो क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, कैसे देता, यहाँ पे देता सपोज लेट्स से x + 5 नीचे आपको दे दिया था अंडर रूट में 3x + 7, अब हो जाता कर लो एक बार और ट्राई, अब इसको भी बना लो। ये तो आपका कंफर्म है, आप बस मेहनत कर लो, इंटीग्रेशन तो मैं चढ़ना गिरा दूंगा, लिख के रख लो आप केवल प्रसाद पूजा, हाँ भाई डन। देखो साहब अगर आपने कर लिया हो तो यहाँ पे अगर नीचे अगर 3x + 7 है, ऊपर चल के 3x + 7 लिखो, 3x में बदलेंगे 1/3 करना पड़ेगा, उधर हो गई 7/3, 5 भैया चुकाएंगे, 5 - 7/3 इंटीग्रेशन में चल जाएगा dx डिवाइड बाय रूट
ओवर 3x प्लस 7। और अगर ये हो गया तो कटने के बाद अंडर रूट में 3x प्लस 7 छोड़ेगा। ये तो लीनियर फंक्शन है, रूट x की तरह काम करेगा। तो रूट x का होता है कितना 2/3, ठीक है 2/3 2/3 3x प्लस 7 की होल पावर 3/2 अपॉन 3, ये काम खत्म। प्लस है ना 15 में से गया 8/3 है ना 1 अपॉन रूट x का 2 रूट 3x प्लस 7 और डिवाइड बाय 3। 3 लाइन का क्वेश्चन खत्म, चलो साइड हो जाओ। ठीक है, होमवर्क हमने अपने ग्रुप पे दिया था, ठीक है दोनों ग्रुप्स पे दिया था वैसे मैंने। एक काम और खत्म, ठीक है। अब इसकी जगह पे मान लो क्वेश्चन ऐसा ना होगा, कैसा होता आपको दिया होता x प्लस 1, नीचे की तरफ आपको अंडर रूट में रखा होता x स्क्वायर प्लस में लेट से दे दिया होता 4x प्लस 5, ये दे दिया होता है ना। तो अगर मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसा दे दिया तो मैं क्या कर लूंगा, देखो ऐसा करना है, ये अगर देखना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आप मन में इसका डिफरेंशिएशन सोच लो, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है न्यूमरेटर में लिखो, आप इसका डिफरेंशिएशन सोच के न्यूमरेटर में लिख दो, खुद लिख दो आंखें बंद करके, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है समझ लो, इसका डिफरेंशिएशन है ना, नीचे वाले का जो भी डिफरेंशिएशन था मैं आपके सामने लिख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 4। तो मैंने आंख बंद करके ऊपर 2x प्लस 4 लिख दिया, बिना जाने के ऊपर क्या है लिख दिया। अब मेरे को बताएं सरकार ने मुझे x दिया था, मैं 2x लिख आया हूं, तो बैलेंस करने के लिए 1/2 करूंगा, बैलेंस करने के लिए 1/2 करूंगा। लेकिन अभी भी तो उधारी सर 4/2 की चढ़ गई ना, 4/2 मैंने 2 की उधारी है, 2 कौन चुकाएगा, ये चुकाएगा 1 माइनस 2, और यहां कितना dx डिवाइड बाय रूट ओवर अंदर के अंदर कितना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब क्या करोगे, ऑब्वियस बात है किसी भी बच्चे ने अगर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को t माना तो ऊपर तो उसका डिफरेंशिएशन लिखवाया था मैंने, तो 2x प्लस 4 डॉट dx बराबर dt हो जाएगा। तो दिखने में सूरत कैसी आएगी 1/2 इंटीग्रेशन में, ऊपर अगर dt नीचे अगर रूट t, काम खत्म, ये तो हो गया ना कम से कम। अब यहां 1 में से 2 गया तो हो जाएगा -1, इस इधर क्या करना है, अरे ऑब्वियस बात है अंडर रूट में क्वाड्रेटिक फंसा बड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, x स्क्वायर प्लस 4x, 4x का आधा होता है 2, 4 का आधा होता है 2, तो मैं जानबूझ के लिख दूंगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और प्लस के 5 को कॉपी करूंगा। आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर बच्चे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना काफी मजबूती के साथ आ रहा होगा, क्योंकि कल हमने इस पे काफी काम किया, और पीछे की तरफ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसकी शक्ल चिल्ला चिल्ला के करिए कि मेरे में एक फार्मूला छुपा है, आगे वेरिएबल है x स्क्वायर है, पीछे कांस्टेंट है तो a स्क्वायर। जब भी अंडर रूट नीचे होता है सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन होते हैं, सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन होते हैं, सेकंड कैटेगरी क्वेश्चंस में या तो आंसर में साइन इनवर्स आता है या ln आता है, दैट्स इट। तो मैं अपनी तरफ से आंसर लिख रहा हूं माइनस में ln x प्लस यही 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 और यही, ठीक है इसका काम खत्म। और ये वाला तो कितना था 2 रूट टी, 2 रूट टी का 2 कट गया, अंडर रूट टी का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। लो भाई मेरा फाइनल आंसर तैयार है। तो अगर किसी भी ने भी मेरे को कहीं से भी, अगर किसी ने मुझे कहीं से भी कैसा भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दे दिया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दे दिया, लीनियर बाय रूट लीनियर दे दिया, मैं जिस दिन ये वाला फंडा सीख गया मैं सबका ताबड़तोड़ खेल मचाता दूंगा, खट 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 गाजा मूली की तरह काटूंगा, ठीक है ना। सोचना ही नहीं है, इनमें धैर्य है ही नहीं इन चीजों के लिए। क्वाड्रेटिक में किस बात का पेशेंस, क्वाड्रेटिक मतलब अलजेब्रिक फार्मूले, क्वाड्रेटिक माने परफेक्ट स्क्वायर, उसमें क्या सोचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। और फिर भी मान लो क्वाड्रेटिक में फिर भी आपको सोचने का मन कर गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक में भी है वन अदर मेथड, उस पर भी चलता हूं, एक मिनट जाकर के वापस आ जाऊंगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फंडा। हाँ अब मैं आपको ये भी, जितना मुझे याद है ना हमारे टाइम में लैम्डा म्यू वाला मेथड लगता था, उसमें हम क्या करते थे, जो भी डिनोमिनेटर होता था न्यूमरेटर को रिप्लेस करते थे लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर का डैश प्लस में म्यू से, और फिर कंपैरिजन करते थे, ये वही है, ठीक है ना। और ये शायद अभी भी एनसीईआरटी में चलता होगा, ठीक है, ये अभी भी वही चलता है, ये इसमें लैम्डा की वैल्यू यही, म्यू की वैल्यू यही, दैट्स इट। हाँ दोबारा बोलो। हाँ देखो सिर्फ क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, रूट का कुछ लेना देना, रूट तो टी में चला जाएगा, रूट टी बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी में पूरी कहानी बिगड़ जाएगी, सही कह रहा हूँ। एनसीईआरटी में यही आवाज तिवारी बता रहे हैं, सेम मेथड है, बस मैं सीधा लैम्डा और म्यू पे आया, कई लोगों की उसमें ए और बी लिखते होंगे, ठीक है ना। तो मैं तो यही है, बस सेम मेथड है, बस मैं उसकी स्पीड डबल कर दी, मैंने इस लाइन के बाद सीधा यहाँ आऊंगा, मैं तो बीच के अंदर यहाँ बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, वो ए और बी की वैल्यू निकाला वाला सब साफ कर दिया मैंने। अच्छा एक और बात याद रखना, ठीक है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फैक्टराइजेबल, ठीक है ना, वी कैन इंटीग्रेट बाय फॉलोइंग मेथड आल्सो। एक और मेथड है जिसके ऊपर दिमाग में रखना, इस तरह से भी हम लोग ना कभी कभी मैं इस तरह के खेल भी देखता हूँ, कई बार होता है, तो आप इसको भी दिमाग में रख लेना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने मुझे दे दिया dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मान लो ऐसा दे दिया किसी ने, ठीक है। अगर किसी ने मुझे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, ऊपर कुछ नहीं है, dx डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक में दे दिया तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। इनकेस अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने में इंटरेस्टेड हूं, मैं इससे फैक्टर कर रहा हूं x + 1 x + 2, मान लो मेरे फैक्टर हो गए, फैक्टर होने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस सोचूंगा, x + 1 और x + 2 के बीच का डिफरेंस होता है 1। फिर मैंने एक फार्मूला सीक्वेंस में कहा था, वो था 1 अपॉन डिफरेंस, ठीक है ना, इनटू में ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा, कैसे और क्या वो सीन समझाता हूं। अब मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 बाय 1 इंटीग्रेशन में जाऊंगा, इसमें छोटू कौन है, x + 1 है, बड़ा कौन है, ऑब्वियस बात है x + 2 है, और मैं ऐसे लिख दूंगा, एलसीएम लूंगा, जैसे मैं एलसीएम लूंगा यही बनाओ, देख लो आप कभी भी चेक कर लेना, हो जाएगा। अब लेकिन ये आपका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 1 अपॉन x + 1 का इंटीग्रेशन बोलो, वेरी गुड, ये हो जाएगा ln x + 1 माइनस में ln x + 2, परफेक्ट। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते थे, ln मॉडुलस में x + 1 अपॉन x + 2 प्लस c, राइट है। तो मतलब इस रास्ते से भी हमारे रास्ते खुलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, ताकि आपको पता है कि ये सब मेरा देखा हुआ है, मतलब आपका देखा हुआ है, और ये रास्ते आपको पता है, ठीक है। ओके अब जिनका ये भी हो गया, एक मिनट में देख लेता हूँ कि मेरे पास में इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व होना, तो और एक चीज जमाना चाहता हूँ, पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे ना, तो मैं क्या आगे सबको जमा दूंगा,
ठीक है। तो जैसे भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको अपन आराम से ऐसे क्वेश्चन, तो ये तो त्रिकोण क्वेश्चन है, इनमें क्या एकदम है। जैसे मैं आपके सामने मान लो मेरे को क्वेश्चन में लिखना होता कि इंटीग्रेशन के अंदर dx डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मान लो ये क्वेश्चन होता, ठीक है। क्या आपने किसी बच्चे को ये नहीं क्लिक करता, नहीं पता भैया, सीरियसली नहीं पता, कौन नहीं बच्चा इतना नहीं पता, सीरियसली नहीं पता, ठीक है। इसको अगर आप करोगे तो x माइनस a x प्लस a, यही होगा डिफरेंस कितना का क्रिएट हुआ 2a, तो मेरा आंसर होगा 1/2a इंटीग्रेशन के अंदर 1/x माइनस a, ठीक है, माइनस में 1/x प्लस a, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो फिर मेरा आंसर हो जाएगा 1/2a ln मॉडुलस में x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये होता भी है क्या, ठीक है, फार्मूला भी है। अच्छा अब इसमें भी एक चीज का और ध्यान रखना है ना, जैसे जिनको ये बात समझ में आ गई वो इस बात को समझ जाए कि ना, अब कई बार ना जब बहुत ही सीधा सीधा होता है ना, सामने से सज के कोई आ रहा है तो फिर थोड़ी ना कुछ छोड़ेगा, सामने से कोई सज जा रहा है, मेरे को पता लग गया फैक्टर वेक्टर मैं देख लूंगा ना, जैसे फैक्टर देखूंगा तो मैं इसके बाद ये कुछ करना की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको नहीं पता, ये शॉर्टकट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, ये क्वेश्चन है ना जब आप 12th में करते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन से करते हो, तो ये शॉर्टकट दिया मैंने कोई पार्शियल फ्रैक्शन का नाम नहीं लिया, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन ही है ये, ठीक है। तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन होने नहीं दिया, सीधा ले गया आपको बात, तो शॉर्टकट टू द पार्शियल फ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा दूसरी बात क्या कि मैं ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकता हूं कि 1 अपॉन डिफरेंस, जिनमें भी दो ब्रैकेट होंगे 1 अपॉन डिफरेंस इनटू में ln छोटा डिवाइड बाय बड़ा, ठीक है, छोटा डिवाइड बाय बड़ा, सीधा भी खेल सकता हूं। अभी किसी जगह बड़ी जगह पे खेलूंगा कभी मेरे को अचानक याद आ गया, फिलहाल मैं इसी चीज को और थोड़ा बड़ा करता हूं, ठीक है। मान लो यही चीज जो है ना, यही चीज ऐसे नहीं होकर ऐसे भी होती, तब भी मैं आराम से ये खेलता। मान लो क्वेश्चन में किसी ने मेरे को दिया होता sin 2x dx अपॉन में नीचे देखा होता sin स्क्वायर x, ठीक है, -1 और यहां देखा होता sin स्क्वायर x + 5, ऐसा दिया होता। मान लो किसी ने मेरे को ऐसा दिया होता तो मैं sin स्क्वायर x को t मानता, अगर मैं sin स्क्वायर x को t मानता तो आपने से किसी बच्चे को क्लियर करता है कि sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव sin 2x होता है, पहले सोच लो। तो एक तरह से मेरे लिए ये लिखा हुआ है dt डिवाइड बाय, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको दिख जाएगा ये लिखा हुआ है मेरे लिए dt डिवाइड t - 1 t + 5, ये लिखा है ना दोस्तों। अगर ये लिखा हुआ है तो मैं तो सीधा आंसर लिखूंगा 1 अपॉन डिफरेंस ln छोटा डिवाइड बाय बड़ा sin स्क्वायर x -1 अपॉन में sin स्क्वायर x + 5, दैट्स इट, और मैं बाहर मस्त आराम से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं था, नहीं तो मैं बताता अच्छी बात, ये तो क्या क्वेश्चन होता है, इसका क्या जवाब देते हैं बेटा, है ना, कोशिश तो पूरी है, तू साथ देगा तो लंबे खींचेंगे, अपन जल्दी करेंगे, तो साथ ही नहीं देगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन जिनको ये पकड़ आ गया कि हाँ सर ये भी करते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि जब भी दो ब्रैकेट हो और जो अपनी पहली पार्टी वो सेम हो और उनका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद, तभी ये फंडा लगा लो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने मुझे दे दिया, ऊपर दे रखा है e टू द पावर x डॉट dx, नीचे की तरफ दे रखा है, ठीक है ना, हाँ दिलवाएं इससे e टू द पावर 2x प्लस में 4 e टू द पावर x प्लस -5, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया किसी ने, ठीक है। अगर क्वेश्चन में किसी ने ऐसा दे दिया तो मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि आपने मुझे शायद ये दे दिया था e टू द पावर x -1 e टू द पावर x प्लस का 5, क्या आपको दिख गया। और अगर आप में से किसी को बताओ तो फिर से इसका पहली पार्टी सेम है, उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो मैं तो डायरेक्ट 1/6 ln के अंदर मॉडुलस में e टू द पावर x -1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 5 ऐसा लिखूंगा और बाहर करूंगा। ये तो अब बेसिक डल गया, ठीक है, बेसिक डल गया, साथ निभाना साथ हाँ सही, ठीक है। अगर नीचे में अब देखो, अभी देखो अंडरवुड नहीं, अंडरवुड के अंदर मैंने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा कई ऐसी जगह जहां आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो इंसानों के लिए भी बना है, ठीक है। बस मैं आपको वो चीजों का दर्शन करा रहा हूं जहां को देख के अच्छा लगेगा, हाँ अच्छा ठीक है गॉट इट, ठीक है। अब ये जिनको ये बात समझ में आ गई उनको ये कहानी समझाता हूं। देखो अब क्वेश्चन में कई बार आपके साथ ऐसा होगा, जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया dt डिवाइड बाय t की पावर 4 -1, मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसा दे दिया, दे सकता है ना। अगर उसने ऐसा दे दिया तो आप में से किसी को क्यों बुरा लगेगा, सर जी मेरे को तो ये दिख गया था t स्क्वायर -1 t स्क्वायर + 1, ऐसा नहीं दे सकता क्या, दे सकता है ना। लेकिन अब सर t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद नहीं है, नहीं नहीं है नहीं ना, आप ध्यान रखना, अब आगे से याद रखना कि कहानी में कभी भी सिर्फ स्क्वायर के टर्म हो, क्वाड्रेटिक के अंदर सिर्फ स्क्वायर के टर्म हो। एनसीईआरटी खुद कहती है कि टी स्क्वायर को थोड़ी सी देर के लिए y मान लो, y मानो बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन में मत रखो, 1 अपॉन y -1 इनटू में y + 1 कर दो, कर दिया। करने के बाद आपको पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो जैसे डिफरेंस 2 हो तो आप इसे लिख दो 1 अपॉन डिफरेंस इनटू में 1 अपॉन छोटू 1 अपॉन बड़ा, ऐसा लिख सकते हैं। और जैसे आप इसे लिखोगे ऐसे लिखने के तुरंत बाद वापस इसको दौड़ते हुए वापस इंटीग्रेशन में ले चलो, अब आप इसकी जगह लिख दो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, 1 अपॉन t स्क्वायर -1 माइनस में 1 अपॉन t स्क्वायर + 1, ठीक है, डॉट dt, और आपको पता होगा 1/2 बाहर है, बेस्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ ये 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला 1/2, क्या आपको क्लिक कर गया, ठीक है। अच्छा और इसका इस पास वाले का बोलो, हाँ 1/1 इनटू में tan इनवर्स t, क्लियर है ऐसा। अब आप ये भी खेल के खेलना, ठीक है, कोई बात नहीं था, साथ तो दोगे। कैमरा फोकस क्या खराब हो रहा है कैसे, अच्छा कोई बात नहीं, आज एक्चुअली क्या है, हाँ अरे एक्चुअली क्या है आज हमारे मेन आदमी भी नहीं है, इसलिए मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता कि लॉन्ग ठीक आ रहा हूँ, जैसा जैसा चल रहा है मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं तो ये सोच के खेल रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल याद आ गया ना, अब मैं आगे लेके चलता हूँ, ये सब बेसिक आपको बताने थे यार, क्या बेटा ना हमने उस इंटीग्रेशन का कोई पार्ट नहीं करा, उसको सिर्फ और सिर्फ हमने स्प्लिट करा है पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट से और वापस अंदर लेके गए इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है, वापस इंटीग्रेशन लेके गए। फिर फिलहाल मैं अच्छा खासा डिस्कशन की दुनिया में था, आई शुड गो फॉर द डिस्कशन अगेन, ठीक है। ये क्या डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर आया था 14, तो मैंने कहा चलो 14 का भी मैं हिसाब किताब चुका दूं। अब जैसे इंटीग्रेशन में किसी ने दे दिया sec 2x - 1 sec 2x + 1, तो उम्मीद है कई बच्चों को क्लिक कर जाता है किस तरह से 1 अपॉन cos करो, इसको 1 अपॉन cos करो, एलसीएम लोगे 1 - cos 2x 1 + cos 2x 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर, सीधा tan स्क्वायर x में जाके गाड़ी रुकेगी। आगे आपको पता है tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x - 1 बदलना आता है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए बॉस, क्वेश्चन नंबर 16 हां, और मेरे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। क्वेश्चन में देखा है sin x + cos x, ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा है अंडर रूट में 1 + sin 2x। अब नाउ उसने कुछ बदमाशी करी है, उसने कहा sin x + cos x इज पॉजिटिव, अच्छा तो इसका मतलब ये तो कहानी होगी फिर, क्यों होगी, ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। ऊपर आपको पता होगा sin x + cos x डॉट dx लिखा हुआ है, नीचे आपको पता होगा अंडर रूट में इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्योंकि इसने खुद ने गाया है तो मैं अब ये मान चुका हूं कि मॉडुलस में जाएगा,
अब जब मॉड में जाएगा तो अंदर वाला पूछा जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव है, माने ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट बाहर आएगा तो इसको काटेगा, आंसर हो जाएगा x प्लस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये तो कोई मुश्किल वाली जगह नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17 कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 18 पे दो। क्वेश्चन नंबर 18 वेट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया जा रहा है भाई, दिया जा रहा है x टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन में नीचे दिया जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। अब जरा जल्दी से इस पे भी चर्चा करते हैं, क्या किया जाए बताओ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट बेस्ट वी कैन डू। अच्छा a क्यू माइनस b क्यूब। अच्छा पहले मैं बताऊं, a क्यू माइनस b क्यूब का पहला सेगमेंट आपके हिसाब से a माइनस b x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 होगा, हां या ना। आगे इसके बाद आप एक कदम नहीं आगे रख पाओगे, फंस गई आपकी गाड़ी। पहले प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, ओके। देखो अब आइडिया अच्छा है, मैं पहले उसकी तरफ जाना चाहूंगा, मेरे को पसंद आ गया। प्लस 1 और माइनस 2 यही कह रहे हैं, ऐसा कर दो। और यहाँ लिख दो x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे लिख दो x स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद है इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है 2 tan इनवर्स x हो गया ना इसका। रही बात इसकी, इस वाले की इंटीग्रेशन की, तो अब अगर किसी ने a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा तो x स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अपॉन में नीचे x स्क्वायर प्लस 1। अब शायद खत्म हो गया खेल। कैसे, ये कटा इससे और इसका इंटीग्रेशन आता है, हो जाएगा ना आपको। चलो डन। इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट, जो वन ऑफ द बेस्ट जिसे कहते हैं ना, पहले सबसे बेसिक लेवल पे सबसे अच्छे क्वेश्चंस का सेट है। मतलब लिटरली इसको दिल से मानता हूं यार, क्या बढ़िया क्वेश्चन है ना, सर्च करके रखे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी कॉपी में इसलिए नहीं करवा, क्वेश्चन नंबर 20 पे हो जाएगा यार, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 20 आसान है, अगर किसी से नहीं हुआ है तो बस आप अभी थोड़े कच्चे हैं, इसको जितना जल्दी पका सकते हो पका लो, क्योंकि समय बहुत नहीं है। आपको पहले बता देता हूं, अगर पहले दो में से कुछ कॉमन आता दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर बोलो ना, इसको अलग कर दो। प्लस अब 1 अपॉन में 1/2 को कर दो बाहर, इसे x स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर दो। एक बार 1 में भाग लगाओ, इसमें भाग लगा, ये कटेगा, इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है, दोनों आते हैं। आगे चलो, ठीक है भाई, मैं थोड़ा स्पीड बना के रख सकता हूं ना, है ना। तो हां, तो आप थोड़ा संभाल के क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। क्वेश्चन नंबर 21 में देखा है रूट के अंदर 1 माइनस sin 2x डॉट dx, ठीक है, 1 माइनस sin 2x डॉट dx। एक्सपेक्टेड है कि आप में से हर बच्चे ने इसको सोच लिया होगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली हम अपने नॉर्मल आंसर देखेंगे, वो वैसे आएंगे, लेकिन किसी किसी जगह एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, अब मैं उसको जवाब दे रहा हूं। ये मॉडुलस में sin x माइनस cos x जाएगा, हां या ना। अब ये इसके दो बातें हो सकती हैं, आपके हिसाब से इसकी दो बातें हो सकती हैं, या तो ये sin x माइनस cos x बनेगा, ठीक है ना, और या है ना cos x माइनस sin x बनेगा। एग्री हो ना आप लोग। ये अब जब ये बनेगा तो मैं आपके सामने इसका इंटीग्रेशन करता हूं, माइनस cos x प्लस sin x। सोचना तुम तो, मेरे हिसाब से इसका ये आंसर होगा, इस वाले का आंसर हो जाएगा sin x प्लस cos x, ठीक है, sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है। तो अगर गौर से देखोगे दोनों आंसर में बस एक ही चीज का डिफरेंस, इसमें 1 की मल्टीप्लाई, इसमें -1 की मल्टीप्लाई है। अब मैं दोनों आंसर एक साथ दे रहा हूं, ये दोनों आंसर एक साथ दे रहा हूं, परेशान नहीं होने का। आपको नहीं पता, सेम क्वेश्चन पे एक रील गई है मिलियंस में, किसी अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों की, समझ होंगे आप, उनके रील मिलियंस में गई, मिलियंस में। क्यों? क्योंकि उसने ये आंसर दे डाला था जो आप अभी सोच भी नहीं रहे, ठीक है ना। यही आंसर, दोनों आंसर एक ही जगह कैसे आ सकते हैं, ठीक है, वो लिखा जाएगा sin x प्लस cos x, ठीक है, इनटू में सिग्नम sin x प्लस cos x। एक मिनट को सोचने दो, ठीक है, क्या मैंने सही आंसर दिया कि नहीं दिया, देखो सोचने दो। ओके, मॉडल्स में कौन था, sin x माइनस cos x था, तो बीच में शायद माइनस है, बीच में माइनस है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये एज इट इज बाहर आया है, यहाँ माइनस के साथ बाहर आया है। एज इट इज बाहर तब आता है मॉड से आदमी जब अंदर पॉजिटिव होता है। अंदर पॉजिटिव तब होगा जब sin x cos x से बड़ा होगा, एग्री। जब sin x cos x से बड़ा होगा, जब sin x cos x से बड़ा होगा, ठीक है, जब sin x cos x से बड़ा होगा। अब मैं इनकी गद्दियां बदल रहा हूं, आपको बताने के लिए गद्दी बदल रहा हूं। देखो मतलब मैंने रटा हुआ तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने पहले प्लस लिखा फिर मैं माइनस कर रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। मैं cos x माइनस sin x कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, आपको ये चीजें क्लिक करनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। cos x माइनस sin x है ना, अगर मुझे यहां माइनस चाहिए, ठीक है, देखो ये एज इट इज बाहर आया है, इसका मतलब अंदर sin x इज ग्रेटर देन cos x, एग्री और नॉट। पहले आप इस पे हां भरवाओ, पहले मैं आपसे, ये इसका मतलब sin x cos x से बड़ा है। अगर sin x cos x से बड़ा है तो cos x माइनस sin x नेगेटिव होगा। cos x माइनस sin x अगर cos x से बड़ा है तो cos x माइनस sin x नेगेटिव होगा, क्योंकि cos x बड़ा है, बड़ा cos x छोटा है, सॉरी, ठीक है। तो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, और सिग्नम को नेगेटिव का पता चलते ही आंसर में माइनस लगाएगा। मतलब आपका आंसर में नेगेटिव भी, मैं एक साथ में दो चीजें सेटिस्फाई करवा रहा हूं। आपको ये भी बता रहा हूं कि मेरी तरफ से माइनस आ रहा है, आपको साथ में ये भी बता रहा हूं कि माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि सिग्नम के अंदर नेगेटिव बना। सिग्नम में नेगेटिव क्यों बना, क्योंकि sin x बड़ा था cos x से, और क्योंकि sin x cos x से बड़ा था इसलिए आप ऊपर इंटीग्रेशन में माइनस इसको एज इट इज बाहर ला पाए। आप जब एज इट इज बाहर लाए तो माइनस आया ना, मैंने एक साथ सारे तथ्य दिखाए इसमें। अब इधर देखो, इस वाले में देखो, इस वाले के अंदर इस वाले सेगमेंट में तभी आ सकते थे जब अंदर वाला नेगेटिव हो, अंदर वाला नेगेटिव हुआ तो मॉड माइनस देगा, मॉड माइनस देगा तो माइनस cos x प्लस cos x तो sin x माइनस sin x बदल जाएगा। इस जगह पर cos x sin x से बड़ा है, अगर cos x sin x से बड़ा है तो cos x sin x से बड़ा है। पहले इस पे एग्री करें, आपसे पहले करके एग्री कराता हूं। ये माइनस के साथ बड़ा है, ये तभी आ सकता है माइनस के साथ जब अंदर नेगेटिव हो। अंदर नेगेटिव तभी हो सकता है जब cos x जो है वो बड़ा हो और sin x छोटा हो। छोटे में से बड़ा घटाया तो नेगेटिव आया, माने cos x sin x से बड़ा है। cos x अगर sin x से बड़ा है तो ये आया तो आंसर में +1 आया, आंसर में +1 आया तो मैं नहीं चाहता हूं। जब देखो क्या क्या ये भी +1 देगा नहीं देगा, cos x sin x से बड़ा है। cos x अगर sin x से बड़ा है तो अंदर वाला पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होते सिग्नम 1 देगा और 1 ही दिया। क्या आपको सिग्नम पता चल गया? तो कई बार वो आपको क्वेश्चन के अंदर, कई बार वो आपको क्वेश्चन में सिग्नम देगा और ये सिग्नम आपको मैनेज करना आना चाहिए। नहीं मेरे को नहीं, मैंने देखी नहीं अभी। हाँ तो आपको मैंने इसलिए मैं आपको करवा दिया, इसके सिग्नम से आप डर के रहना, सिग्नम संभाल के रख सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ो, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। 22 कम है तो ठीक है, नहीं तो बढ़ेंगे। sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6, आई थिंक वो लिख सकते हो 1 माइनस में 3 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, और नीचे आपके पास में यही है sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। आई एक्सपेक्ट आपको पता होगा जिस दिन 1 में भाग लगेगा, ये 1 अपने आप को sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर डिक्लेयर कर देगा। नीचे आपका sin स्क्वायर है, जिस दिन इसमें डिवाइड करेगा 3 बनेगा, जिस दिन इसमें भाग लग गया 1 अपॉन cos स्क्वायर बनेगा, इसमें भाग लग गया 1 अपॉन sin स्क्वायर -3, ठीक है ना। और ये 3x हो गया। इसका मतलब sec स्क्वायर x का क्या होता है, sec स्क्वायर x का tan x और इसका minus cot x minus 3x, ये आंसर होगा। अगले बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 में करवा चुका हूं, उसमें कोई भेद नहीं है। 24 मैंने करवा दिया, 25 मैंने करवा दिया, चलो हटाओ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 था। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया गया sin अल्फा इनटू में sin ऑफ x माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस के अंदर देखा है sin स्क्वायर x/2 माइनस अल्फा डॉट dx। चलो पहले बता दिए, समझ गए होंगे कितने इंटीग्रेशन दिख रहे हैं आपको, दो लो, दो गए। अच्छा ये वाला बंदा कहां दिख रहा है आपको, मेरे को भी बाहर दिख रहा है। sin अल्फा, sin का तो इंटीग्रेशन आता है माइनस cos x माइनस अल्फा, बोलो ना, और x माइनस अल्फा का 1 उठा लो। अब ये आपको पता है sin स्क्वायर आराम से हो जाएगा। sin स्क्वायर का मतलब होता है 1/2 माइनस में cos ट्वाइस ऑफ cos 2 थीटा है ना, तो यहां हो जाएगा cos x - 2 अल्फा/2। आगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा
अब तो हर चीज का इंटीग्रेशन फिजिकल, इसका ये तो मैं कर ही चुका, इसका इंटीग्रेशन आप कर लेना। अगले क्वेश्चन बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने आपको इंटीग्रेशन में दिया था sin 2x, प्लस में देखा दोस्तों sin 5x, माइनस में देखा sin 3x, अपॉन में नीचे देखा कितना cos x, ठीक है, प्लस में देखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x, ये दिया ना। एक सेकंड थोड़ा क्विक देखो, हां ठीक है ये दिया। अब जरा क्वेश्चन में देखिएगा, रेडी। पावर विल बी 3 इन 20 सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पावर विल बी 3, पावर विल बी 3 ना 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 जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो सीधा खेलेगा। अब देखो जरा क्वेश्चन में, अरे मेरे को क्या बताना है यार आपसे, मैं इसमें क्या बताऊं, मैं बताओ sin c sin d लगा दो। यार रुक जाओ जरा 1 मिनट देख लेते हैं, अगर आप इससे पहले कि आप इसको देख लेंगे तो फिर सोच लेते हैं, क्योंकि ना मामला लफड़े में जा सकता है। ये 1 2 sin स्क्वायर थीटा लेके बैठा है, तो पहले तो नीचे की तरफ, पहले नीचे एक आसान शिकार है मेरे लिए, तो 1 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है ना, तो cos 4x लिखा हुआ है बस, है ना। ओके 5 और 3 8 का आधा 4, 5 में से 3 का आधा 6 ना, बिना मतलब कुछ नहीं मिला। 3 और 2 5 का आधा 5.5, 5 का तो 5/2 नहीं मिला कुछ भी, x/2 नहीं मिला कुछ भी। यार ये पंगा लग रहा है, पता है आपको ऊपर वाला, पता है आप किस मान लो एक बार तो sin c sin d खेल जाओगे, फिर कॉमन क्या लोगे, ये कॉमन लेने में आपको तकलीफ करवा देगा भाई साहब, मजा दे देगा आपको। चलो कोई नहीं, ये मैं पहले दो से खेल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 2 सासू चोर, सासू चोर में हो जाएगा 7x/2 इनटू में cos के अंदर दोस्तों हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस आधा माने 3x/2, कोई बात नहीं पीछे वाला उड़ेगा। अब ये आप में से बताओ ये बन जाएगा 2 sin 3x/2 इनटू में cos 3x/2, बोलो ना ये बन जाएगा कि बन जाएगा, फिर cos 3x/2 कॉमन आ जाएगा, फिर से मैं वापस वही गेम खेल जाऊंगा। अब ये वही के ही रहेगा, ठीक है ना। सर जी अभी टेस्ट हुआ था जेईई मेंस वाला, उसके सॉल्यूशन हट गए हैं, करिएगा टेस्ट ऐप पे प्लीज प्रोवाइड करवा दीजिएगा। यार वो एक्चुअली क्या ना, तुम ये जितनी मेरे को बातें करते हो ना, ये सारी बातें तुम या तो ग्रुप या फिर मेरे को उसमें दिखा दो, डीएम कर दिया ना, तो क्या होगा मैं तुरंत हाथ किसी ना किसी को बोल दूंगा। अभी जैसे अभी तुमने मेरे को बोला, मैं यहाँ से बड़ा मैं भी निकल जाऊंगा, तुम भी भूल जाओगे, फिर दोनों के साथ पंगा हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैंने कर दिया, अब ये हो जाएगा, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा जहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ रुकने लायक सीन नहीं लगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 का आ रहा हूँ, रुकने लायक सीन होगा, जरूर रुकूंगा। ये क्या देखे भाग गया, cot स्क्वायर 2x, अयो देखो जरा cot स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन में नीचे रहेगा 2 cot 2x, ठीक है, माइनस यहाँ रहेगा cot 8x, ये क्या कुछ ज्यादा भगत नहीं हो गया, cot का cos है ये, cos 8x। अरे यार सोचता हूँ अब सही हो जाएगा, लेकिन फिर वापस cot में घुस जाता है, ठीक है। डॉट dx अब क्या करने का है दोस्तों, देखो आज ये तो नहीं पता क्या करने का, लेकिन आपको सीन बता दूं मेरे को, है ना। शाश्वत तो ज्वाइन कर लो, उसमें क्या बड़ी बात है। ये पहली बात, ये cot में खेल क्यों है पगला, टाइम नहीं खेल लेता, लेकिन अपन चलो cot में खेल गए, cot 4x लिखा हुआ है अगर मैं गलत नहीं तो। अरे यार मैं अच्छा चलो आप छोड़ो सारी बात, आप तो ये बताया करो तो मैं तो इतना दिमाग में नहीं लगा पाता, आप पता नहीं कैसे इतना दिमाग लगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x मान लो ऐसा दिखाता, मान लो मैं ऐसा दिखाता, क्या आपको ये फार्मूला तो पढ़ना आता है नहीं आता, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा होता है ना, तो tan 4x होता है ना, तो यार उल्टा ही लिखा है, उल्टा ही लिखा है, तुक्का भी मारोगे तो भी cot 4x में गिरेगा यार, क्यों चिंता करते हो, नीचे थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप में कैसे ऐड होते हैं, क्यूआर कोड मिल जाएगा आपको हमारे पुराने उसमें कहीं नोट्स वगैरह के अंदर, उससे ज्वाइन कर दो, हर 5 के अंदर कहीं कहीं मिल जाता है, शुरुआत में मिल जाता है कि ज्वाइन कर दो। अच्छा cot 4x कॉमन आ गया, नहीं लगता आपको, cot 4x ये भी आ गया, cot 4x तो यहाँ पे 1 माइनस cos 8x हो जाएगा, क्या कहता आप, ये 1 माइनस cos 2 थीटा कुछ होता है ना, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता था, 2 sin स्क्वायर, हां तो ये देखो कितना 2 sin स्क्वायर 4x है ना, और ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लाओ हमें cos 4x अपॉन sin 4x बना दो, बन गया भाई, इसके लिए खुशियां खुशियां चाहिए। देखो अभी नहीं आपको नहीं पता sin 8x में चला गया मामला, हुर्र, ठीक है अब तो हो जाएगा, है ना भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 31 का दो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या क्या लिख देता है यार, ये मेरा चश्मा चढ़ जाएगा क्या। इंटीग्रेशन में देखा है, ठीक है, इंटीग्रेशन में देखा है 2x क्यूब प्लस में दिख रहा है कितना 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर दिख रहा है 4x प्लस में दिख रहा है 5 अपॉन में नीचे दिख रहा है 2x प्लस 1 डॉट dx, ठीक है। तो भाई लोगों मैं देखो, मैं तो ऑब्वियस बात है कि मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं करोगे क्या, क्या करोगे बताओ, और क्या ऊपर की डिग्री बढ़िया, डिवाइड 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 और कुछ कर ही नहीं सकते, डिवाइड डिवाइड करना यार, ऊपर की डिग्री डिवाइड कैसे डिवाइड करते हैं, अरे ऐसा देसी वाला डिवाइड कर दो आप तो ज्यादा पड़े तो, हाँ ऐसा भी नहीं कि इसमें से सो ये कॉमन ले लिया वो कॉमन, अरे वो टीचर की झांकियां होती हैं, अपन नहीं कर सकते यार। हाँ अरे मैं ऐसा करने को मैं भी कर दूंगा आपके लिए, मतलब लेकिन मैं अपने आप को क्यों ऐसा दिखाऊं कि यार मेरे को ऐसा आता है, ठीक है। मैं आपको यूपी नहीं, तेरे को वहां करना है, तू वहां के लायक बन, तू तैयार हो भाई, तू वैसा सैनिक बन, तेरे को वहां मिलेगा, अब तेरे को थोड़ी ना मैं थोड़ी ना याद दूंगा, तेरे को उल्टा गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा उस टाइम के लेक्चर्स पे कि यार सर आप तो यूं कर देते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आ जाओ 30 32 तो फेमस क्वेश्चन है, ये नहीं छूटना चाहिए चाहे कुछ हो जाए आपसे। क्वेश्चन में दिख रहा है x स्क्वायर प्लस में देखा है sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर x, ओके नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, कितना मस्त क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन है, आप सोचो मतलब क्वेश्चन में आपको लगेगा यार पागल आदमी क्या, काश इसने sin x स्क्वायर प्लस 1 दिया होता, sin स्क्वायर क्यों आ गया तू, अगर यहां तेरी जगह 1 होता मैं काटता क्वेश्चन ले लिखता था, तो sin स्क्वायर उसको इशारा करेगा लुक एट मी, ठीक है लुक एट मी, मेरे में 1 है, वो कहेगा कौन सा 1 दिख गया तेरे को, उसने कहा है 1 माइनस cos स्क्वायर x, देख ध्यान से देख, तो उसने कहा अब इस 1 का मैं क्या करूं, उसने कहा सोच, वो तो तू सोचेगा ना, फिर उसने सोचा अच्छा तेरा एक आइलैंड बना देते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का, और sec स्क्वायर x को इसके साथ बैठा देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 इनटू sec स्क्वायर x ये अलग कर देते हैं, और cos स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर अलग कर देते हैं, cos स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x अलग कर देते हैं, और जैसे ही हमारे पास हो जाएगा दोनों के नीचे x स्क्वायर प्लस 1 लगाएंगे, ठीक है दोनों के नीचे, और जैसी तेरी इच्छा होगी ना मजा आ जाएगा तेरे को, बस ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, ये दोनों कट जाएंगे 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन का भी इंटीग्रेशन हो जाता है, तेरा तो हो गया, ठीक है। बिंदास क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 34 35 लो भाई 35 अब आपके लिए, ठीक है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का टाइम, क्वेश्चन नंबर 35 आप ही करने वाला, क्योंकि ये तो आप कर सकते हो, आज कर दो, 2x प्लस 3 3x प्लस 2 पता पड़ गया कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, कर दो फिर आज आप, छोड़ो मत बिल्कुल भी, लोग आपकी तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, कर दो। अरे वेरी गुड, क्या बात है, हाँ भाई बढ़िया से, मैंने गलती से इन्फो ग्रुप वाले एसडब्ल्यू कर दिए, अरे हाँ कोई बात नहीं प्रीतम, ये तो अच्छा था, क्या 28 वाले में क्या होगा था बच्चा लास्ट में कैसे होगा, हाँ मैंने बना रहा नहीं बताऊंगा ये मैं, ठीक है तू कर लेना, मेरे को बता देना, मैं तेरे को अलग से बता दूंगा, ठीक है। हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन से, अरे तेरे को लड़ना चाहिए सर, ये सब क्वेश्चन मत कराएगा आप, अच्छा शोभा नहीं देता, ये करा दो लो, ये करो आप, इसके साथ दिमाग लड़ाओ। क्वेश्चन में देखा है इस बच्चे ने धमकाया अपने को, ध्यान रखना, कॉस में देखा है इंटीग्रेशन के अंदर, कॉस में देखा दोस्तों 5x प्लस यहाँ देखा कॉस में देखा 4x अपॉन में नीचे देखा है 1 माइनस 2 cos 3x डॉट dx, पता है आपको कितना सुंदर क्वेश्चन है ये,
ये ये एक्चुअली क्या एग्जामिनेशन होता है इस जगह पर आकर कि क्या तुम्हारी 11 तुमने कॉपी भी पढ़ी है क्या? कॉपी पढ़ी है क्या? कैमरा हद से ज्यादा ब्लर कर रहा है, ऐसा कैसे कर रहा है? एक मिनट बेटा, एक मिनट, गलत नोट कर लिया क्या? अच्छा देखो तो उसमें ढूंढ रही हो क्या? मैं बताऊंगा अभी, रुक जा। कैमरा वो इधर उधर ऐसा कर रहा होगा शायद, आई थिंक ब्लर कर रहा है बच्चे, वो रोकते हैं ना, हो गया? हाँ ठीक है, हो गया था, हो गया। देखो अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, cos c प्लस cos b मैंने तीसरे नंबर का 2 छोड़, ठीक है, 2 cos cos कर दिया, अंदर अंदर इन दोनों का सम 9x/2 और यहाँ पे x/2 डन। जान करके इस cos 3x को देखते हुए जान करके मैं ऊपर नीचे sin 3x को गुणा कर रहा हूँ। क्यों? आप सोचो ना, आपको मैं क्यों बोलूँ कि क्यों? आप गुणा करोगे आपको वैसे दिख जाएगा, sin 3x into 1 sin 3x, sin 3x into 1 sin 3x पक्का, माइनस में sin 3x की जिस दिन इससे गुणा होगी मेरे भाई, जिस दिन इससे गुणा होगी sin 6x। लॉजिक समझ में आया आपको? लेकिन सर वो ऊपर तो भीड़ बढ़ा रहा है ना, ऊपर वाला भीड़ बढ़ा रहा है, पर बढ़ाने देना, तो आगे तो चल पाएगा दोस्त मेरे। अब देख सोच, ये जो तेरे पास नीचे sin 3x sin 6x लिखा है, इसका हिसाब कर रहा, sin c sin d लगा लेते हैं, sin c sin d 2 cos sin, अंदर अंदर तेरे को पता है इन दोनों का सम का आधा 9x/2 काम आएगा, ऊपर इन दोनों के डिफरेंस का आधा माइनस का 3x/2, ठीक है। अब ये माइनस ध्यान रखना, भूल मत देना, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, लफड़ा खत्म, ठीक है। ऊपर एक बहुत ही खुशी की खबर आपको यही दिख जाएगी, लो दिख गई होगी आई थिंक, है ना? अच्छा इस sin 3x/2 के लिए ऊपर वाले ने इसने अपनी कुर्बानी दे दी कि लो मैं इसकी कुर्बानी मैं ले लेता हूं, 3x/2 इनटू में cos 3x/2, क्या कहते हो दोस्तों? ये तो हो गया ना भाई, अपने को बदल गया सर, ये और ये तो चले गए, और इधर sin 3x/2 sin 3x/2 से चला गया, फाइनली सर अपने पास जो रह गया उसका ऊपर रह गया, और रह गया कितना? cos x/2 इनटू में cos 3x/2, और सर एक 2 भी रह गया, और 2 cos cos को हमें बताया आपको इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई से बचते हैं ज्यादा होता है, तो इसे प्लस में बदला जाता है, ये cos c प्लस cos b में बदल जाएगा, cos प्लस cos में, तो cos प्लस cos में बदलते हैं, अंदर क्या होगा? दोनों का सम 2x, दोनों का डिफरेंस माइनस x माइनस फर्क नहीं पड़ेगा, अब cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2, है ना भाई, और इतना कितना माइनस का sin x प्लस c, प्लस माइनस का फर्क होगा, वो आप चेक कर लेना आंसर, ओके ठीक है। फाइन, अभी भी ये ब्लर और ब्लर नॉन ब्लर खेल रहा है क्या? मेरा मतलब आप तो ठीक हुआ है, क्या माइनस कहां से आ गया? माइनस यार ये यहां से आएगा बेटा, देख इन दोनों का सम बाय 2 फिर इन दोनों का डिफरेंस 3x 6x का माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो इस क्यों आखिरकार किसी ने मेरे को बोला था कि सर आपने क्वेश्चन गलत लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 36 मैं आपको दे रहा था ना, ये लिखा हुआ है cos 8x माइनस लिखा है cos 7x और अपॉन में नीचे लिखा हुआ है 1 + 2 cos 5x। क्या अब मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए या ये क्वेश्चन तो सर मैं करूंगा? हो जाएगा ना आपसे? बस आपने जहां ये सोच लिया ना, हो गया, समझ लो क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर आप हमले करे रखो, आपका बहुत ज्यादा जिसे कहना फायदा हो जाएगा, मान जाओ मेरी बात, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करवा देता हूं। 40वां प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है दोस्तों, sin x, इस तरह के क्वेश्चन में मतलब पेन नहीं उठाना, बार-बार फिंगर से ही करना है आपको, फिंगर से हो जाएगा, जो देखोगे ना तो धीरे-धीरे ऐसे रखते रखते उंगली रखते रखते ही आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है इस केस में आपको एक 1/2 और 2 दिलाता हूं, ठीक है, और अपन बढ़ाते रहेंगे, चलेगा? देखो ये दोनों मिलके क्या देंगे बेटा? sin 2x के पीछे cos 2x पड़ा है, एक और 2 देता हूं, एक 2 और देता हूं, ठीक है, sin 2x cos 2x 2 sin 4x बन गया, sin 4x cos 4x, एक 2 और देता हूं, तो बाहर लिख रहा हूं 1/8 और इंटीग्रेशन में लिख रहा हूं sin 8x। अब आप आगे तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर कितना दिया था मैंने, बहुत बहुत बारीक लिखा हुआ है, x टू द पावर x, ठीक है, ln ex ये लिखा हुआ है। अब मुझे देखो दोस्तों, ये दिखता है x की पावर x ln 1 plus ln x, सॉरी 1 plus ln x, और मैं अच्छे से जानता हूं कि डिफरेंशिएशन है किसका, x की पावर x का, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को हटा देंगे, ये आंसर हो जाएगा, सही है। ऐसा आप तो दूर हो, ये तो हम कर देंगे, ओके दैट्स ग्रेट। अब सुनो मेरी बात, ये सारे के सारे चिल्ला क्वेश्चन थे 40 से 41 तक, है ना? मतलब ये बेस बनाने के लिए इससे सुंदर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बंसल जी ढूंढ सकते थे, लिटरली नहीं ढूंढ सकते थे, जो भी उनका काम है, मतलब अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम है, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है। कि स्टूडेंट जिसे कहते हैं ना, एक मिनिमम लेवल ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए, करने वाला अगर कर देगा तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो भी प्रेम रखेंगे उस बच्चे से, और उन्हें ये भी पता होगा कि आगे जाके इसका कैलिबर अच्छा होगा, और ये अच्छा जो गरीब बच्चा वो फाइट मारेगा, फाइट मार के खुद को अपग्रेड करेगा, तो वो अपग्रेड करेगा तभी तो लड़ाई भाई, एक्चुअली सारा खेल है मसल्स तो बनानी पड़ेगी ना अल्टीमेटली, इट्स अ कॉम्पिटिशन, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, बट नॉट बॉडी बिल्डिंग, इट्स अ मेंटल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। क्या आप वो मेंटली बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, या आप उन डबलों से देख के डर जाते हैं? बस आपको ये चेक करना है, क्या वो लगातार वो रिगरस प्रैक्टिस पसीना बहाने वाले सेशंस कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं मेंटली, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर पसीना मेंटली जो भी आप समझ रहे हो वैसा कैसे रहेगा, वो आप क्लिक कर जाओगे, आपको कितने घंटे बैठना है इसका कोई टाइम और है नहीं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं तो कम बैठना पड़ेगा, आप थोड़ा एवरेज हैं थोड़ा ज्यादा बैठना पड़ेगा, चीजें पहले की नहीं देखी हुई है बहुत ज्यादा बैठना पड़ेगा, बहुत कुछ है। तो बस मेरा नाम शायद, ठीक है, हमारे जादू सर भी राजस्थान से हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया। खैर फिलहाल अपन और आगे चलते हैं, है ना? कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको और अपन देख लेते हैं। पता नहीं यार, अगर भाई उस लिस्ट में होगा तो नहीं होता होगा, वरना तो हो ही जाएगा। तुम तो यार ऐसे पूछ ले तो जैसे मतलब मैं ऐसे आवाज के साथ एकदम कर दूंगा। रुक जाओ कौन सा क्वेश्चन, अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया है तो मेरे को प्लीज सेंड कर दें। हाँ देखूंगा, रुक जाओ अभी मिनट, कहीं और हूं मैं, हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे आपकी तरफ कहीं और धकेल रहा है। आप तो पहले ये सुंदर क्वेश्चन करो, मैं बहुत देर से इसमें मन लगा के बैठा हूँ कि ये तो आप यूं ही कर दोगे, देख देख के ही क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। माइनस क्यू एक्स की पावर क्यू माइनस 1 अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स टू द पावर 2p प्लस 2q, ठीक है, अरे बाप रे, प्लस में देखा 2 एक्स टू द पावर p प्लस q प्लस 1। हाँ भाई हो जाएगा आपसे, क्या है df dx होगा, हाँ dx ही, हाँ करते हुए मस्त एकदम यार पता है पूरा एक कॉमेडी शो चल रहा होता है, एक आदमी पूरा सीरियसली चल रहा होता है, और एक बंदा जो है वो अलग ही लेवल पे अपनी मस्ती में लगा होता है। सामने एक बच्चे ने कमेंट किया है, जान दे देंगे सर जय के लिए और मुझे वो अमित शाह है ना, उसका उसका वो मीम है ना, जान दे देंगे, अरे जान दे देंगे। मैं यार कहाँ से सोचते हो तुम लोग, ऐसा कैसे आता है तुम्हारे दिमाग में? ठीक है एनीवे, किसी ने किया, डन लिखा आ गया, इक्लिप्स ने कर दिया है। ये क्वेश्चन ऐसा है, सही क्वेश्चन होता है तो मैं आईटी में होता आज। अच्छा देखो इतना तो समझ में आता है कि नीचे एक्स की पावर p प्लस q प्लस 1 का होल स्क्वायर लग रहा है ना,
देखो ध्यान से देखो, x की पावर p प्लस q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लगा, लेकिन उसका ऊपर कोई फायदा नहीं है ना, पंगा ये है, पंगा ये है कि उसका कोई फायदा नहीं है ना, फायदा ही नहीं है, फायदा होता तो फिर मैं मतलब अभी सुनो सुनो सुनो, ऐसा देखो इसमें हिंट क्या है, हिंट क्या है, ये खुद ही अपनी एक कमजोरी लेके बैठा हुआ है, ये साफ साफ पता चल रहा है x की पावर q का डिफरेंशिएशन है, हाँ या ना, एक इंडिया भी तो है ना। अब लेकिन आगे वाला जो है ना वो पंगा कर गया फिर से कि मैं नहीं हूं भैया, मैं मेरी कब देगा तू, ठीक है तो यार हमने कहा ठीक है, फिर दूसरी बात और दिमाग में आई, उसने कहा देख एक बार मैं तेरे को फिर वापस दिखाता हूं ये चीज, दोबारा से देखना। हाँ नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो जिसका परफेक्ट स्क्वायर उसका कोई रोल नहीं है, ये भी बता दूं, उसका भी कोई रोल नहीं है। एक मिनट मैं एक मेरा पुराना एक डायलॉग खत्म कर दूं, पहले वाला मेरा मुंह में रह जाएगा ना, तो मैं इसको बोल दूं एक बार। उसने कहा जरा ढंग से देख, तू जो गलत देख रहा था, मैं x की पावर q का डिफरेंशिएशन नहीं हूं, x की पावर माइनस q का डिफरेंशिएशन हूं, क्या सही सोच रहा हूं मैं? हाँ यार अच्छा, इसका मतलब नीचे कैसे भी करके अगर x की पावर माइनस q मिल जाए तो बैठ जाएगा मामला शायद, लेकिन x की पावर माइनस q देगा कौन है ही नहीं, कहीं से कहीं नहीं है, अरे नहीं है तभी तो ना, तभी तो बनाना है, x की पावर माइनस q बना, कैसे बना दूं, कैसे बना दूं, कैसे मैं तेरे दिमाग में इतना तो क्लैरिटी है यार, क्यों दिमाग डर रहा है खुद से, इतना तो तेरे को क्लैरिटी है कि इसका स्क्वायर है। अब तुझे इस 1 की जगह x की पावर माइनस q बनाना है, इतना तो सोच ले यार किसका भाग लगाएगा, यहाँ x की पावर माइनस q चाहिए तेरे को, स्क्वायर के अंदर तुझे इस जगह x की पावर q चाहिए, बस सोच गया और हो गया तेरा काम। तुझे इस जगह 1 की जगह x की पावर माइनस q चाहिए तो तू किसका भाग लगाएगा, इस पूरे ब्रैकेट में किसका भाग लगाएगा, x की पावर 2q का, हाँ या ना, तो लगा देते हैं आज x की पावर 2q का भाग लगा देते हैं, जैसे तो x की पावर 2q का भाग लगाएगा, x की पावर 2q ब्रैकेट में जैसे ही जाएगा x की पावर मात्र q रह जाएगा, बोलो ना, अरे यार स्क्वायर के अंदर जाके 2 तो बाहर ही आ जाएगा ना, x की पावर q ही अंदर जाएगा, x की पावर q का भाग लगाने पर ये x की पावर p रह जाएगा, बोलो सही है कि गलत है? अच्छा ये प्लस के अंदर 1 की जगह x की पावर माइनस q हो जाएगा, बोलो सही है कि गलत है? का होल स्क्वायर, लेकिन सर ये ऐसा थोड़ी ना, मैथ्स में नीचे नीचे भाग लगा दिया, यूं थोड़ी चलता, लगा पूरा भी लगाओ, ऊपर भी लगेगा, लगा ऊपर, अब ऊपर भी लगाओ, आपने ऊपर तो देखा ही नहीं, मैंने कहा यार तू फंसा जा रहा है, x की पावर 2q का भाग लगाते हैं, चलो आओ दोस्तों भाग लगाते हैं, p तो भारी है उसका कुछ नहीं, 2q का भाग लगते ही 2q हट जाएगा, और हमारी तो बहुत अच्छा है, p x की पावर p माइनस 1 बचेगा, बोलो ना। अच्छा x की पावर 2q का भाग इसमें भी लगाओ, चलो माइनस में q इनटू x की पावर 2q का भाग लगाने पर माइनस q माइनस 1, सारा प्लान चौपट कर दिया इस गधे ने, हाँ या ना, ऐसा लग रहा है ना? अरे हम तो उसको देख करके सोच रहे थे, खुशियां मना रहे थे, सर ये तो कुछ और ही निकला, मैंने कहा रुक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, अगर तू x की पावर p माइनस x की पावर q को t मानेगा तो आज भी तेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, p x की पावर p माइनस 1 माइनस q x की पावर माइनस q माइनस 1 इज डॉट dx बराबर dt ही लिखा है मेरे भाई, देख तेरा तो फायदे का सौदा हो गया, और क्या ऊपर की तरफ बन गया मेरे भाई dt, नीचे की तरफ बन गया t स्क्वायर, आंसर हो गया माइनस का 1/t प्लस c, क्वेश्चन खत्म है ना, मस्त क्वेश्चन। अब तुम क्या पूछ रहे थे, e की पावर x into sin x, फर्जी फर्जी क्वेश्चन, क्वेश्चन तो वो होने चाहिए जिससे अपना फायदा हो, क्वेश्चन वो थोड़ी ना होता है सामने वाला अटके तो मजा आएगा, छोटी सोच, आगे चलो, ठीक है। अगर बाय द वे आगे की बातें करें तो क्या क्या हो सकती है, चलो एक क्वेश्चन तो आपकी आपके उसके लिए मेरे को पूछना बनता है कि मैं आपने कितना अभी तक सुना है ढंग से इंटीग्रेशन को, उसके नब्ज तो पकड़ें। क्वेश्चन में देगा tan क्यूब x माइनस में x tan स्क्वायर x डॉट dx, कोई बात नहीं चलो आगे, सिग्नम वाले में उनका आंसर नहीं, अपने को तो रूट में स्क्वायर था ना, वहां से निकली गाड़ी, बताओ बता दो, होगा या नहीं होगा आपसे बताओ, शायद हो गया या हो गया, ये बात डन है ना? सर मुझे ग्रुप से अनब्लॉक करवा दी यार, मैंने कब किया दक्षी पांडे, अरे यार तो कुछ मेरे को, अब मैं एक और बात बताऊं, मुझे अनब्लॉक करना नहीं आता मेरे को, तो मेरे साथ में तो ये भी यार आप जैसे मेरे ग्रुप छोड़ के चले गए, आप मेरे पीछे पड़ गए कि मेरे ग्रुप में हो, मैं कैसे ले लूं, मेरे को आता होता ना, ठीक है भाई मैं ये सब नहीं करता, उम्मीद है कि कई बच्चों को पता है सर मैं और कुछ नहीं कर पाया, मैं सिर्फ कॉमन ही ले पाया हूं, ठीक है तो फिर मैंने एक फंडा सिखाया था, कॉमन लेने के बाद व्हाटएवर लेफ्ट ओवर ट्राई टू टेक दैट टी, तो एक बच्चे ने कहा चलो सर आपके कहने पे मैंने 10x माइनस x को टी मान लेता हूं, बस मैंने मान ले 10x का डिफरेंशिएशन बोलो sec स्क्वायर x, इसका बोलो 1, और ये जानो और सोचो कि क्या लिखा है, अरे सर ये तो वही है, हाँ मैंने कहा था ना अपने फंडे काम करते हैं बॉस, तो इंटीग्रेशन के अंदर ये वाली पार्टी हो जाएगी dt, ये वाली हो जाएगी t dt, इंटीग्रेशन आंसर is t स्क्वायर बाय 2, बाकी देखो पता ही है क्वेश्चन ना की, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो कई बार ना आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं जिनमें आपको लगेगा कि यार ये क्या क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन और बताता हूं, क्वेश्चन में देगा 2x + 3 डॉट dx, राइट, अपॉन में नीचे देखा है x इनटू, क्वेश्चन बनाते हैं x + 1 x + 2, कितना स्मार्ट है क्वेश्चन बनाने वाला, और भी कुछ है +1, ठीक है बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ये तो है वही जिसमें जमता है दही, ठीक है अच्छा ओके समझ ये बात है क्या, नहीं सीरियसली आई डोंट नो, अच्छा देखो अब जरा आप ऐसे सोचो, देखो आप थोड़ा भी विचार करोगे तो कोई बताएगा ये किसका डेरिवेटिव है, ऊपर वाले पार्टी किसका डिफरेंशिएशन है, इसका, हाँ हाँ मैं समझ गया, ठीक है कि मुझे कुछ पकड़ में नहीं आया, x² + 3x बोल रहे हो शायद, ठीक है अब आप देखो इस बेवकूफ ने कितना सामने से सजा के दिया है, क्या आपको x² + 3x नहीं दिखा, देखो ना मैं तभी तो मैं लिख रहा था कि पिछले क्वेश्चन बनाया बनाता तो सही ढंग से, कुछ तो आगे पीछे कर लेता, यहां से जमा के दे दिया इसने x² + 3x, अब इसने ये तो जमाया, और तो और इंटरेस्टिंग बात ये वो दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करते करते स्टूडेंट आईटी पूरी कर डालता है, x² + 3x + 2, और मैंने एक बात बोली थी जो जरूरत से ज्यादा आंखों के सामने पड़ता है उसको हम टी मानते हैं, याद है आपको, तो हमने अपनी तरफ से वही काम किया, हमने तो वही करना था, हमने x² + 3x को टी मान लिया, अपनी तरफ से टी माना, ऊपर वाला dt बना, नीचे वाला आपके लिए t इनटू t + 2 + 1 बन गया, बोलो ना आपने से बदल गया सर जी ये तो t + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हमने कहा ठीक है फिर माइनस का t + 1 कर दो और क्या आंसर हो जाएगा, सही है, चलो आगे बढ़ेंगे है ना, आगे बढ़ते हैं आगे, मतलब आपको ये कभी कभी थोड़ा डिफरेंट एंगल पे जाके सोचना पड़ेगा, राइट है, अच्छा चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे दो क्वेश्चन सामने आमने सामने लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं cos² x अपॉन sin की पावर 4x, ठीक है एक पैरेलल लिख डालते हैं उल्टा, बस सिर्फ थोड़ी दूर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम इसके आगे तो वैसे नहीं करने वाला, मैं सिर्फ सेंटर लूंगा, अब इनमें क्या गद्दियां बदल देते हैं, cos पावर 4x और sin स्क्वायर x यहां कर देते हैं, और बस सिर्फ सोचते हैं कि इसमें क्या रास्ता, चलो आप बताओ ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सही जवाब, cos स्क्वायर x इनटू cot स्क्वायर x ऐसा है, चलो बताओ ट्रिग्नोमेट्री क्या लिखा हुआ है,
बिल्कुल सही बात है, यही लिखा हुआ है बेटा। और ये तो 100% कंफर्म है, हम मल्टीप्लिकेशन में आंसर नहीं देते। अरे यार तुम फिर आगे, ठीक है वो खाव है हमारे, ऐसा नहीं भाई। इस बार कुछ नया सोच और नया ढूंढ के लेगा, ठीक है। अब देख, यहाँ देख cos स्क्वायर है ना इनटू cot स्क्वायर है ना। अब ये देखो मल्टीप्लिकेशन में तो हम काम करते ही नहीं है, या तो प्लस माइनस कराओ या फिर किसी को किसी से हटवा दो। कैसे? ये तो मैंने आपको कल ही बताया था कि यार ये cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं कल के दिन पे। तो इसका तो इंटीग्रेशन अब कर सकते हो आप, सबका आता है आपको। अच्छा इसमें क्या है, अरे यार दो जने सामने बैठे हैं, साइन और cos अगर आप इंटीग्रेशन बैठे हैं फिर भी आपको नहीं दिख रहा कि साइन को t मानो, तो फिर कैसे कोई आपको बाहर निकालेगा? सोचो कौन किसका डिफरेंशिएशन है, कोई किसी का डिफरेंशिएशन है पूरा पूरा। अगर किसी बच्चे ने cot x को t माना तो cosec स्क्वायर x डॉट dx बराबर क्या होगा बताओ? माइनस dt। ठीक है, तो हमारी तरफ से क्वेश्चन क्या बन गया, हमारी तरफ से क्वेश्चन बन गया, हमने इसको t माना तो जगह माइनस का टी स्क्वायर डॉट dt। आगे तो आप कर ही लोगे, देखो इतने छोटे होते हैं कई बार क्वेश्चन, पता है आपने, पता नहीं होता, ये क्वेश्चन ये ट्रिकी हो जाएगा अपने। अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन में, अब थोड़ा थोड़ा डरावने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना, डरावने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे बस कर भाई, ये ढूंढ ढूंढ के लेके आएगा, पढ़ाई पे दिमाग लगा, पढ़ाई पे दिमाग लगा मेरे भाई, पढ़ाई पे दिमाग लगा। ठीक है, शेरो शायरी हम स्टेज पे करेंगे जिस दिन फैसिलिटेशन पार्टी होगी उस दिन। ठीक है, तुम सब अपने अपने लिए 3 या 4 शेर लिख के लाना। ठीक है, हम उन्हें कुछ नाम देंगे कि ये शेर समर्पित है मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को, ऐसे है ना। फिर मतलब आप उसे हम प्रोपोगेट भी कर देंगे आगे तक, चिंता मत करो। लेकिन पहले पार लगो, उस पार लगो जिस पार तुम सुंदर दिखोगे। ठीक है, dx अपॉन अंडर रूट में दिख रहा है sin क्यूब x, इनटू में दिख रहा है sin के अंदर x प्लस अल्फा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्यों फेमस है? इसीलिए क्योंकि अच्छा वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और मुझे हैरानी होती है कि एनसीईआरटी ने अभी भी कुछ तो इज्जत बचा के रखी है। ठीक है सुनना, थोड़ी सी देर के लिए आपके लिए लिख रहा हूँ sin क्यूब x इनटू में sin x cos अल्फा प्लस में cos x sin अल्फा। आपसे एग्री तो करवा लो, हाँ या ना। अब आप सोच नहीं सकते, और मेरे को अच्छा नहीं लगा कि आप क्यों नहीं सोच सकते कि उसने कुछ कॉमन लिया। अगर आप पूरे ब्रैकेट में से sin x कॉमन ले लोगे ना तो काम बन जाएगा। कैसे? सोचो, sin x कॉमन होगा sin की पावर 4 बनेगा, sin की पावर 4 आएगा sin स्क्वायर बनाएगा, sin स्क्वायर ऊपर जाएगा cosec स्क्वायर x डॉट dx बनाएगा, और cosec स्क्वायर x अगर ऊपर गया तो 100% है नीचे cot मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि cot cosec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दे लेगा। तो हमको पता है sin x तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रहेगा cos अल्फा रहेगा, प्लस जब हमने इससे sin कॉमन लिया तो इसने कहा साहब ऐसा है मैं तो cos हूं, मैं अगर sin दूंगा तो मुझे cot बनना पड़ जाएगा। हमने कहा हमें उसी की जरूरत है, ये बन गया cot x इनटू में sin अल्फा। जैसे ही बना हमारा तो पहले से ही मन था, हमने पूरे cos अल्फा प्लस में sin अल्फा इनटू cot x समाज को पूरे को t माना, cos अल्फा का डिफरेंशिएशन 0, यहां से कहीं को पता चल गया माइनस का sin अल्फा इनटू में cosec स्क्वायर x डॉट dx बराबर में dt हो रहा है। हमारी जरूरत इतनी थी, बाकी सामान हमने सब नीचे लगवा दिया, तो माइनस का 1 अपॉन sin अल्फा रह गया बाहर, इंटीग्रेशन में ऊपर हो गया dt बाय रूट t, आगे इंटीग्रेशन आपको आता ही है। दिस वे इट इज वेरी सिंपल। सर शेयर तो 2 साल से रेडी करके रखे हैं लेकिन सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, इस साल हो जाएगा, लगे हो 100% हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। और एक और बात, अगर आप एडवांस लेवल की स्टडी करना चाहते हैं और अगर आप सेकंड ड्रॉपर भी है ना, तब भी मैं आपको ये रास्ता देता हूँ, और मैं क्या रास्ता देता हूँ आपको पता होना चाहिए कि आप आईआईटी में नहीं जा सकते सेकंड ड्रॉपर होकर के, लेकिन आप आईआईटी में तो जा सकते हो ना। आईआईटी में आजकल आईआईटी से बेटर जॉब लग जाती है, आपको नहीं पता। और आईआईटी ये बोल रहा हूँ मैं, आईआईटी, ठीक है, इसमें भाई होती है, और बहुत बहुत फैबुलस जॉब है। मेरे खुद के जान पहचान के कम से कम नहीं करते 6 से 7 स्टूडेंट्स हैं जो इस समय पर टॉप, जिसे कहते हैं टॉप कंपनीज भी नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना, टॉप इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसर हैं। ठीक है, जो प्रोफेसर नहीं है वो किसी एटॉमिक रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं, उनमें एक तो सनबर्न करके, पता नहीं सनबर्न नाम क्या कौन सा है ना, सर्ण करके, सर्ण लेबोरेटरी में, सर्ण लेबोरेटरी में, ठीक है काम कर रहा है। अब आप सोचो इससे प्रेस्टीजियस क्या हो सकता है? ठीक है, नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर, एकदम ना के बराबर है, कुछ भी ना के बराबर, तो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। तो आप बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां से आप रास्ते बना सकते हो, बस आप नहीं अगर भाई खुद के रास्ते रोक रखे तो कोई क्या करेगा इसमें। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुनो, आप क्वेश्चन में किसी ने दिया sin x की पावर 3/2x प्लस में देखा है cos x की पावर 3/2x, ठीक है, अपॉन में नीचे देखा है कितना, अंडर में देखा, बड़े ही ध्यान से देखने लायक चीज है, sin क्यूब x इनटू में देखा cos क्यूब x इनटू में देखा sin x प्लस अल्फा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने ऐसा भी दे दिया तो भी क्या ले जाएगा यार आपका, आपको पता होना चाहिए इस समय पर आपको दो दो इंटीग्रेशन दिख रहे हैं। एक इंटीग्रेशन दिख रहा है dx अपॉन अंडर रूट में cos क्यूब x इनटू sin ऑफ x प्लस अल्फा, एक इंटीग्रेशन दिख रहा है dx अपॉन में अंडर रूट में sin क्यूब x इनटू में sin x प्लस अल्फा। ये तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैंने जस्ट अभी कराया है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। कैसे? dx देखिएगा, अंडर रूट देखिएगा, cos क्यूब x भी देख लेते हैं, खोल देते हैं, sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा। और आपने से कई लोगों की तेज बुद्धि पहचान चुकी है, सर इस बार गेम पलट दो, क्या करूं बताओ, क्या करूं क्या करूं? एग्जैक्टली cos x भैया को कॉमन लेके ही रहेंगे अपन, बस कॉमन ले लो हो गया काम। ठीक है, तो बस मैंने कहा जब आप इतना तेज माइंड आप क्यों करते हो, खेलो खुल करके खेलो। ठीक है, अब एक और जगह दिखाता हूं, ऐसा ही एक और फेमस क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर sin x माइनस अल्फा अपॉन x प्लस अल्फा, देख लेते हैं बता है ना, बिल्कुल x माइनस अल्फा अपॉन x प्लस अल्फा, बहुत सिंपल फेमस क्वेश्चन है। अब आप बताओ इस तरह के क्वेश्चंस में आपका क्या करने का मन कर सकता है? हाँ, इसे रैशनलाइजेशन जैसा कुछ कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्लस है तो मैं नीचे वाले का अपोजिट साइन sin x माइनस अल्फा अंडर रूट के अंदर गुणा करवा रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर दिखा रहा हूँ बाहर हो रही है गुणा अंडर रूट में। तो उम्मीद है कि आप में से किसी को भी ऊपर sin x माइनस अल्फा नॉर्मल लिखते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नीचे अंडर रूट में आपको पता है साइन, एक बार लिख रहा हूँ ताकि आपकी कॉपी में रह जाएगा, ये दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको। और अगली लाइन के अंदर मेरे को पूरी उम्मीद है आपको पता है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b होता है। ठीक है, तब तक मैं ऊपर वाले को खोल दिया है sin x cos अल्फा माइनस एक और इंटीग्रेशन cos x sin अल्फा, और दोनों के नीचे बहुत ही सावधानी से समझना cos x, याद रखना, देखो जरा ध्यान से, ये sin अल्फा अभी अंदर रहेगा या बाहर जाएगा पहले बता दो।
तो यहाँ पर कौन है cos x है ना, यहाँ पे cos x है ना ऊपर, तो नीचे हमें sin x चाहिए, तो नीचे मैंने लिख दिया आपके कहने के अनुसार sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा। और किसी को भी पता चल गया होगा कि सर अब sin x को t माने बगैर नहीं रोकेंगे, ऊपर sin अल्फा भैया बाहर है, sin x को t मानते ही cos x डॉट dx dt में जाएगा, अंडर रूट में सर को t का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर फार्मूले में ln में जाता दिख रहा है। यहाँ आ जाओ, यहाँ ऊपर cos अल्फा बाहर जाएगा, sin x अगर ऊपर है तो मैं डिफरेंशिएशन सोच के चलूंगा, नीचे मुझे cos चाहिए। अब यही चीज ये तो यहाँ लिखा है, इसको cos में बदल रहा हूँ, ठीक है। नाउ इट इज फॉर मी cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर x। कैसे करा बताओ। 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 1 कट गया। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा, इस जगह पर मेरी पक्की नजर cos x को t मानने पर है, ऊपर माइनस cos अल्फा बाहर आ चुका है, dt बन चुका है, अंडर रूट में कांस्टेंट का स्क्वायर माने a स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर वाली फील्ड में जी रहा हूं। तो इधर का आंसर मेरे को दे रहा है माइनस का cos अल्फा sin इनवर्स समथिंग, ठीक है, माइनस है ना, माइनस sin अल्फा इनटू में ln x प्लस समथिंग। आगे तो आप कर लोगे, डन है, डन है। क्या 75 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल तक जाया जा सकता है? देखो ऐसा हाँ और ना और एग्जांपल से थोड़ा हट करके ऐसे ही बात कर लेंगे ना, आप ही निश्चय कर लेना कि आप जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। लेट्स से कि पहली बात तो ये डिसाइड करते हैं, मतलब वैसे देखा तो बहुत गंभीर जगह है, क्योंकि ना बिना डिस्कशन के एक जैसी दवाई चूर्ण की तरह हर किसी में बांटना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो ये क्योंकि केस टू केस डिपेंड करता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप जैसे 70% पे खड़े हैं, ठीक है, तो 70% का मतलब ये है कि आपके जैसे आपने 70 लास्ट ईयर के बताए होंगे, अगर आपने 70 लास्ट ईयर के बताए हैं तो ऑब्वियसली बात है आपने बोर्ड निकाल रखा है। अगर आपका बोर्ड निकाला हुआ है तो मैं मान के चलता हूँ कि बोर्ड में आपके 70 हैं तो 75 से ऊपर कुछ मार्क्स आए होंगे, जिसमें प्रैक्टिकल मार्क्स वर गुड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको सबसे पहले अपने जो सोशल मीडिया और है ना उनको बहुत लिमिटेड करना पड़ेगा, बहुत कड़क होना पड़ेगा। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं सोशल मीडिया और को बिल्कुल ऐसे कमांड में कर दूंगा, और शायद फोकस या इस तरह के कुछ ऐप आते हैं जो आपको कुछ 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, वैसे आपके मोबाइल में भी होता है ऐसा कि आप खुद ही जैसे यूट्यूब देख रहे हो तो वो पूरे दिन भर के लिए सिर्फ आप आधा घंटे देख सकते हो, उसके बाद वो अपने आप ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वो मिलेगा ही नहीं आपको। ऐसा भी कुछ ऐप्स आते हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो पहले तो सोशल मीडिया और को लिमिटेड करो, उसके लिमिटेड होते ही आपको खुद ही रास्ते दिखने लग जाएंगे। पहली चीज आप उसको लॉक करते ही आप ना बाकी बचा समय दिखने लग जाएगा, एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आपको बहुत डेस्परेटली आपको ना चीजों को अरेंज करने की सलाह दूंगा मैं, मतलब मैं आपसे खुद ही पूछता हूँ कि अगर बाय द वे आप किसी भी चैप्टर के साथ में अगर रेगुलरली जैसे आप एक बार बैठ गए और मान लेते हैं अभी आपको फिजिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है, जैसे अच्छा ठीक है देखो, एक तो रोटेशन बता रहा है, एक बच्चा मैग्नेटिक इफेक्ट बता रहा है, मैं मैग्नेटिक इफेक्ट मान लेता हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट आपने 12th में देखा होता है और बोर्ड प्रेशर की वजह से थोड़ा ठीक ठाक देखा होता है। रोटेशन 11th का होता है, थोड़ा होम ग्राउंड होता है तो वो थोड़ा वहीं से कमजोर रह जाता है। अब टीचर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे सबको पता है असली बात कहाँ है, असली बात यही है कि प्रॉब्लम टीचर्स की पता ही नहीं है। यूट्यूब पे आजकल इतने अच्छे टीचर्स ने इतने अच्छे लेक्चर्स डाले हुए हैं, इतने अच्छे वन शॉट डाले हैं, टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। प्रॉब्लम तो सबको पता है यार कहाँ है, प्रॉब्लम बच्चे के अंदर है। और बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ उसकी मन में नहीं है, जैसे कहते हैं ना कंफर्म नहीं है, मतलब वो डेडिकेटेड नहीं है, वो फोकस नहीं है। जिस दिन वो ये सारी चीजें ठीक करना चालू कर देगा ना, और एक दिन भी जैसे उसने मैग्नेटिज्म जैसे करके मान लेते मैग्नेटिक इफेक्ट करके कुछ चैप्टर उसने खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में उसने कसम निकाली कि यार अब मैं जब तक इसको इसकी सारी शीट नहीं कर लूंगा, सारी शीट के क्वेश्चन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं दम नहीं लूंगा, मैं करता ही चला जाऊंगा इसको, ठीक है। और उसमें भी उसका जो अगर भाई उसने बार-बार नोट्स पढ़े हैं तो सबसे पहले उसने अपनी पहली एक्सरसाइज करी, दूसरी करनी चालू करी। मैं बताता हूँ अगर वो खुद के दम पे करता है, लेट्स से खुद के दम पे करता है, तो जिस दिन वो बिल्कुल हाईली डेडिकेटेड होगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 50 से 60% एक्सरसाइज खुद के दम पे कर सकता है, 50 से 60%, क्योंकि टीचर लोग आजकल इस तरह से पढ़ाते हैं कि उससे 50 टू 60% बन जाती है। फिर भी मान लो कुछ रह गया तो आपको उस केस में मैं ये सलाह दूंगा कि उस केस के अंदर आप अपने गूगल सॉल्यूशन डालें आप। लेकिन जिस दिन आपने पहली बार ये आपने जिस दिन फर्स्ट टाइम अपने हाथ में, हम तो ऐसे प्रिंट आउट रखते हैं, देखो साहब है ना, आपसे क्या छुपाने की तो कोई बात है नहीं, हम तो ऐसे प्रिंट आउट लेके चलते हैं, ये प्रिंट आउट है, ठीक है ना, ये प्रिंट आउट है, इसमें एक साइड में वैसे भी खाली रखता हूँ, प्रिंट आउट आप भी निकलवा लें, अपनी शीट पूरी भर लें, इनफ स्पेस होता है भरने लायक, आप भर के रख लें, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका टेस्ट होने वाला है, टेस्ट होने के टाइम पे ऐसे प्रिंट आउट निकाला, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है, आपको सॉल्यूशन भी दिख ही रहा है, ठीक है, तो क्योंकि खुद का हैंड रिटन होता है ना, आपकी कैचिंग पावर बहुत तगड़ी होती है, बहुत अच्छी होती है। आप किसी दूसरे का नोट लेके मजा नहीं आएगा, आप टाइप भी देखेंगे आपको मजा नहीं आएगा। आपने जैसे खुद से बनाया ना, आपको दिखते ही क्लिक करेगा कि अच्छा ये कहा था, और फिर खुद के हिंट होंगे ना सज करके, आपने खुद को हिंट कर रखा है, पायलट पेन ले रखा है 2-3 तरह के, आपने अच्छे से बारी-बारी लिखा है कि अच्छा लिखा है, और अगर आपने ऐसा सजा के रखा है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जब आप फर्स्ट टाइम पे पूरी जिस दिन पूरी खत्म करोगे, जिस दिन आपकी O1 O2 O3 O4, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेई मेंस एडवांस, जिस दिन भी आपने अगर ये 4 एक्सरसाइज पूरी कर ली, मुझे बताओ 4 एक्सरसाइज पूरी करने में 40% आपने सॉल्यूशन देख लिए, 60% आपने खुद देखी, खुद करी है, और आप मेरे को एक आइडिया दीजिए, रफ आइडिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट के सारे क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, कितना? देखो ऐसा मजाक मत करना, आपको बताना सीरियस बात है। मैं एक एवरेज बच्चे के तौर पे बताऊं, मैं एक एवरेज बच्चे के तौर पे बताऊं, मेरे हिसाब से कम 3 दिन लगेंगे, जिसमें वो रोज की क्लास ले रहा है और उसके बाद में वो फिजिक्स मैथ्स कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट पे लगा पड़ा है। वो करता ही जा रहा है, सुबह उठता है उसमें लग जाता है, खाना पीना खाता है उसके क्वेश्चन करता है, मोती की तरह चुन चुन करके उसने क्वेश्चन करे, मान लेते हैं एक बार। अगर उसने सारी शीट करी है उसको 2 से 3 दिन, 3 दिन तो आप मिनिमम मान के चलो, जिस दिन उसकी सारी शीटें पूरी होंगी। अब ये पहली बार जब उसने इस तरह से इकट्ठा करा ना, सागर में मोती की तरह से जब ढूंढ ढूंढ के पूरी शीट बनाई, तो उसे इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप में से हर बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरे को ये क्वेश्चन दिखे आपने कुछ के सॉल्यूशन देखें, कुछ के मैंने लेकिन खुद बनाया, करते करते 100% आपका मैग्नेटिक इफेक्ट आज के मैग्नेटिक इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट होगा, मैं मानता हूं। एग्री करते हो ना आप लोग, ठीक है। अब आप सोचो, देखो आपको फर्स्ट टाइम जब आपने इकट्ठा करा आपको लगे 2 से 3 दिन, अब मान लो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का टेस्ट है और आपका टेस्ट जो है वो पढ़ने के लिए आप बैठे, आप बताओ दोबारा मैग्नेटिक इफेक्ट के सारे क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे, जब आप सॉल्यूशन देख चुके हो, अब आप दोबारा अगर भाई हम आपको एक रॉ शीट दें कि भाई दोबारा कर दे, आपको कितना टाइम लगेगा बताओ? एक दिन, ठीक है। मान लेते हैं आपने ऐसी 3 शीटें बनवा के रखी हुई है, ठीक है, अब हम आपको दोबारा देंगे एक दिन बाद, अब आपको कितना टाइम लगेगा बताओ? 4-5 घंटे, 4 से 5 घंटे है ना, जब आप हर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना रहे हो। बेसिकली क्या है ना, ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आपको जुबानी आपको सारे सॉल्यूशन याद होंगे, और इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह की सिचुएशन आने में हार्डली, कहता हूं हार्डली, इस तरह की सिचुएशन आने में हार्डली कितना मान लें अपन, कितना मान सकते हैं, 3 या 4 रोटेशन, 3 या 4 राउंड के बाद आ जाएगा आपके पास में। हाँ तो ठीक है, हाँ तो अब आप में से किसी को भी बस ये बेसिकली, हालांकि थोड़ा हमारे बीच में समाज हो गया, मेरे को लगा ये क्या है 5 ही बार, तो मैं कहता 5 ही बार में हो जाएगा, इनको कैसे पता, ठीक है। मैं तो चकरा गया, मैं तो कहीं और ही पहुंच गया था, मेरे को भाई इनको समझ में आ गया, फिर तो तुम्हें चाहिए होगा, ठीक है।
अगर कोई भी सच्चाई से काम करेगा ना, तो वो ही मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मॉडर्न फिजिक्स लाइन के अंदर आपके पीछे भागेगी, जाना लाइन के अंदर आपके पीछे भागेगी। यही काम आप मैथ्स में करो कि आप ये सारे काम आने वाले 3 महीने तक लगातार नहीं कर सकते, कर सकते हो। और आपको एक और बात बताता हूँ, एक्चुअली क्या है ना, आप अपनी डिफीट बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है ना। हाँ, आप अपनी डिफीट बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो। आप अपने ना सिचुएशन आप आपको अच्छे से बता कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ ये काम आप है ना अक्टूबर के एंड से नहीं कर सकते। मैं अगर आपको नवंबर से बनाने को कहूंगा ना, आप लोग कहोगे पागल है क्या सर, अभी नवंबर में मेरे को एक महीने कितने दिन लगेंगे, कितने दिन मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, ना के बराबर हो जाएंगे, फिर कैसे होगा। तब उस समय वन शॉट में बनाना, लेकिन करना पूरा ऐसा एक टाइम देना, जब आप करो और आप इसको तेज करने लग जाओगे, आप पहली बार करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को मतलब कानों से धुआं निकल गया। लेकिन अगर आप करते चले गए ना, इस तरह आपने एक लाइफ स्टाइल बना ली कि नहीं मैं आप ऐसे जीऊंगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 3 महीने 4 महीने बाद में आप 95% की बात करें ना, हो सकता है शायद ज्यादा आ जाए आपके। हम्म, क्या कर सकते हैं आप, तो कभी भी चालू हो जाइए। देखिए दुनिया में कभी भी आप स्टार्ट करोगे मैथ्स में, आपको सिंपल 10 क्वेश्चन करके आने, आपके 99% आ जाएगी, देख लेना। मैथ्स में तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। हाँ बस वही मेरे को बार बार ये हिंट मिल रहा है कि अभी इससे 10 बार में क्लास है, अभी क्लास है 5 मिनट में, ठीक है। मैं भी बंद ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस जाते आपकी बात करके जा रहा हूँ। पीवाईक्यू को बेनिफिट कैसे लेते हैं, पीवाईक्यू का मतलब हम जैसे वन शॉट लेते हैं उसका क्या कैसे फायदा उठाएंगे। हम वन शॉट देख गए तो इसका मतलब ये कि आपने पूरी थ्योरी देख ली, हाँ या ना, मानता हूँ आपकी बात। अब आपकी थ्योरी कंप्लीट है, अब आपकी थ्योरी कंप्लीट है, एग्री है। अच्छा थ्योरी कंप्लीट है, प्लस के अंदर अगर बाय द वे कोई अगर ढंग का टीचर है ना, तो कम से कम नहीं करते, कोई 6 घंटे से 8 घंटे की पीवाईक्यू में ऑलमोस्ट 70 से लेकर के 100 पीवाईक्यू तक करवा देता है वो, इतना खेच जाता है। 70 पीवाईक्यू से लेकर के 100 पीवाईक्यू तक का एक एवरेज मान के चलो आप। आपको नहीं लगता इसके बाद में आपका ऑलमोस्ट चैप्टर रेडी है। आप देखो अब यहाँ पे भी एक पंगा है, आप शीट किसे मानते हो, जो आपका इंस्टीट्यूट देता है उसे आप शीट मानते हो, हाँ या ना। थोड़ी सी देर के लिए अपनी शीट को पीवाईक्यू ही मान लो, जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन उसी को शीट मान लो। आप सोच लो शीट यही थी, बस मैं इसी को घटूंगा, इसी को करूंगा 10 बार, इसी को करूंगा, प्लस मेरी कॉपी है, कॉपी प्लस पीवाईक्यू इज नाउ अ शीट फॉर मी, बस मैं इन्हीं को घटूंगा और इसी से अगर बाय द वे होना होगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, वरना छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तब बस मेहनत करो उतनी ही, ठीक है ना, सब 100%। अब हाँ मैं मानता हूँ कि कई लोग वन शॉट नहीं लेते, वैसे मैं मानता हूँ, ठीक है। बोलिए कोई बात आप खुद बता दो, मतलब आपको क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछना चाहिए, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। आप जहां से चले थे और अभी जहां पे खड़े हो, क्या आप इंप्रोवाइज हुए हो या नहीं हुए हो। पहले से आज की आपकी दशा, जिस दिन आपने सब करना शुरू करा था, से आज तक आपकी मैथमेटिक्स पहले से बेटर हुई है या नहीं हुई है। हाँ तो बेटर हो गई है, अब आप ये सोच रहे हो इसे और बेहतर कैसे बनाते। तो पहली बात तो आपका ये यहाँ तक स्टेप इज नॉट रॉन्ग, इट इज वेरी फाइन, वेरी फाइन। आप उन बच्चों से बात करिए, वो अभी नहीं खुल के बोल रहे, लेकिन साल बाद खुल के बोल देंगे कि हमने पहली गलती ये करी थी कि हमने अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाए, हमने इकट्ठे करे शहद की तरह से कि सर्दियां आएंगी खाएंगे, है ना। नहीं, हाथ से आपने लिखा, आपकी ज्यादा मेमोरी में रहता है। देखो और दूसरी बात, हम में से किसी का दिमाग ऊपर वाला किसी सब्जेक्ट के लिए उतना प्रोमिनेंट नहीं बनाता, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है ना। वो जैसे कहते हैं ना, मेहनत का लिटरली कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मानिए मेरी बात, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज के टाइम पे आप अगर मेहनत करते होगे ना, तो यही नोट्स आपके लिए एक दिन बहुत बड़ी चीज बन जाएगी, आपको नहीं पता, ठीक है। चलो बस आगे जाऊंगा मैं अभी, और बोल हाँ 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 अरे हाँ उसको दोबारा कर लेंगे अपन, मेरे को सेंड तो कर, इसमें क्या बड़ी बात है बेटा, ये तो सोचने की जगह नहीं है, तो मेरे वैसे ही सेंड कर देता कि सर इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है सर, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, अभी हो गया ना, मेरे को भेज देना, ठीक है। चलो